स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही YouTube चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज पर। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग इस वीडियो में किसी किताब को ऑब्जेक्टिव को कवर नहीं करने वाले। आज हम लोग इस वीडियो में उस टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो आपके बिहार बोर्ड 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बात करें 11th, 8th, 9th, 10th सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो तो आप लोग जो है थंबनेल पर देख ही लिए होंगे। हम लोग इस वीडियो में संधि टॉपिक को कवर करने वाले हैं। उस अंदाज में हम आप लोगों को संधि पढ़ाएंगे, शायद जिस अंदाज में पूरे यूट्यूब पर आप खोज लीजिए वैसा कंटेंट मिलेगा ही नहीं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि बस सिर्फ बकवास कर रहे हैं तो थोड़ा देर बंद करके वीडियो में देखिए, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, फिर आपको जो समझ में आएगा फिर अदर वीडियो को आप कवर कीजिएगा, वहाँ क्या समझ में आ रहा है। अगर जहाँ अच्छा लगे वहाँ आप पढ़ सकते हैं। बिना टाइम को व्यतीत किए हुए यहाँ जो हम लोग इस वीडियो में संधि टॉपिक को कवर करते हैं, टाइम को ज़्यादा हम व्यतीत नहीं करते हैं। संधि टॉपिक को कवर करने से पहले आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम लिख दिए संधि एवं उसके प्रकार, स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है 7 जन्म तक याद रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 7 जन्म तक याद रहेगा। इस अंदाज में पढ़ाएंगे संधि आप लोगों को। हम पढ़ाएंगे, बस आपका प्यारा भाई, छोटा सा भाई। चलिए, संधि में जाने से पहले हम एक छोटी सी बात जानेंगे कि भाई वर्ण किसे कहते हैं। अब आप बोलिएगा संधि पढ़ा रहे वर्ण पे आ गए, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। पहले हम लोग वर्ण की परिभाषा जानते हैं। तो वर्ण हम लोग उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं अ बोल सकते हैं, ई बोल सकते हैं, उ बोल सकते हैं, क हलंत भी हो सकता है लेकिन हलंत लगा हुआ रहना चाहिए, ख हलंत भी हो सकता है। इस तरह से इत्यादि जो है बहुत हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह से जो है बहुत हो सकता है। वर्ण उसे कहेंगे जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। आप लोगों को पता होगा वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण, एक जो होता है वो है स्वर वर्ण, और एक होता है व्यंजन वर्ण। ये आप लोग भली भांति जानते होंगे। एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। ये आप लोगों को अच्छा तरह से पता होगा। अब आप बोलिएगा पूरा व्यंजन ही शुरू कर दीजिए ना, कला संधि पढ़ाइएगा। अगर हम पढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये निश्चित है कि हम फुनगी पे पहुंचाने के लिए पहले जड़ मजबूत कर रहे हैं, यानी कि बस इसको थोड़ा देर के लिए जरूरी है। हम आप लोगों को वर्ण में पढ़ाए थे कि हिंदी में जो है ना वर्ण, स्वर वर्ण जो है 11 होते हैं। हिंदी में स्वर वर्ण कितने होते हैं भाई, कितने होते हैं मेरे भैया? तो हिंदी में स्वर वर्ण आप बोलिएगा इतना, इतना और उसमें एक और जोड़ दीजिए, यानी कि 11 होते हैं। अब आप बोलिएगा कि 11 कौन कौन सा होता है सर, वो भी बता दीजिए, क्योंकि हम समझ गए भैया जी आप बहुत जड़ी से शुरू कर रहे हैं। तो 11 को स्वर कौन कौन सा होता है उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं, और ये जो 7 जन्म तक याद रहेगा उसको हम मिटा देते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते कौन कौन से हैं? तो एक तो अ होते हैं, आ होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी उ, बड़ी उ, एक होते हैं री, एक होते हैं ए ओ एवं औ। गिनिए तो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वो ये जो हिंदी में स्वर होते हैं, एग्जाम में पूछता भी है, याद रखिएगा। अब इसमें अब आ ही गए तो छोटा सा बात बता देते हैं। ये जो है इसको ह्रस्व स्वर कहा जाता है, इसको भी ह्रस्व कहा जाता है, इसको भी ह्रस्व कहा जाता है और री को भी ह्रस्व कहा जाता है। जो भी बच गया ये दीर्घ स्वर है, ये जो है बच गया सो ये दीर्घ स्वर कहलाएगा। यानी ह्रस्व स्वर की संख्या आप लोग कितना दिखाई दे रहा है? तो ह्रस्व स्वर की जो संख्या है, ह्रस्व स्वर की संख्या आप लोगों को 1 2 3 4 दिखाई देता होगा। कौन कौन सी? अ, छोटी ई, छोटी और री। बचा कितना? 11 में से 4 गया तो बचा 7। जो 7 बचा ये दीर्घ स्वर हो जाएगा। 7 जो बच गया वो क्या कहलाएगा? वो दीर्घ स्वर कहलाएगा। खैर इसका इसमें जरूरत नहीं, लेकिन हम बता दिए हैं कि आप लोग जो है इसको याद रखिए, क्योंकि यह पूछता है। हम मेन पॉइंट पर आते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है, तो इसको तो याद रखना ही रखना है। प्लस में आप लोगों को एक बात तक इसको तो हर हाल में याद रखना है कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ आ ई उ री ए ओ औ। अब आप बोलिएगा सर अंग अ कहाँ चला गया? तो अंग अ को हिंदी में स्वर के अंतर्गत नहीं रखा गया है। अंग अ को अयोग बा कहा गया है। क्या कहा गया है? अयोग बा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं मेन पॉइंट की ओर और आगे फिर समझते हैं। यहाँ पर हम लोग को पढ़ना क्या है? संधि एवं संधि के प्रकार। उसके प्रकार मतलब संधि के प्रकार। तो संधि के प्रकार पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं संधि किसे कहते हैं। तो संधि उसे कहते हैं जिसमें 2 वर्णों के कारण जो है विकार उत्पन्न होता है। यानी 2 वर्णों के सटीक परिभाषा होगा, 2 वर्णों के कारण जो विकार उत्पन्न होता है ना, जो उसमें परिवर्तन होता है, उससे हम लोग संधि कहते हैं। जैसे 2 वर्ण अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अ प्लस ई, छोटी ई ले लीजिए, बड़ी ई ले लीजिए। अ प्लस ई से क्या बनेगा? अगर आप पढ़े होइएगा तो आप बोलिएगा सर अ प्लस ई मिलकर ए बनता है। अगर एक शब्द के माध्यम से समझे तो समझते हैं देव प्लस इंद्र। देव प्लस इंद्र क्या बनता है? आप बोलिएगा फटाक से ना सर ये तो देवेंद्र बनेगा। अब बहुत बच्चा को यही नहीं समझ में आता कि सर देवेंद्र बन कैसे गया, हमको ये ना बताइए। तो इसी बात को हम पढ़ाने के लिए आए हैं, और यही तो नया कंटेंट लेके आए हैं जो बुड़बक से बुड़बक बच्चा भी समझेगा।
जिसके पास थोड़ा दिमाग होगा ना, कॉमन सेंस थोड़ा सा भी लगाएगा, समझ में आएगा। अब तक तो समझ में नहीं आया होगा, आप वीडियो में बने हुए हैं, लेकिन अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल आप याद रखिए, इसका परिभाषा है कि दो वर्णों के कारण जो उसमें परिवर्तन होता है, जो उसमें विकार उत्पन्न होता है, उसे हम लोग संधि कहते हैं। दो वर्ण इसमें देखिए, देव, अ में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, इधर क्या ई है, अ प्लस ई ए बनता है, तो व पर बैठेगा तो ये उए कर देगा, यानी देव प्लस इंद्र देवेंद्र हो गया। दो वर्ण का इसमें जो है क्या हुआ है, मेल हुआ है। वही परिभाषा है, किताब में भी वही है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब आप लोगों को यहाँ से याद क्या रखना है, ये तो खरा आ गया समझ में, चलिए इसका परिभाषा समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब यहाँ से आप लोगों को याद रखना है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो आप लोगों को यहाँ से याद रखना है, संधि के प्रकार की बात कर रहे हैं ना, तो भैया जी आपको याद रखना है कि संधि के जो है कितने प्रकार होते हैं। एक होते हैं स्वर संधि, एक होते हैं कौन सी संधि, एक होते हैं स्वर संधि। अभी तो हम टेलर शुरू ही कर रहे हैं, पिक्चर अभी बाकी है। एक होते हैं व्यंजन संधि, एक हो गए स्वर संधि, दूसरे हो गए व्यंजन संधि, और इसको हम लोग बोलते हैं विसर्ग संधि, जिससे रियल केस में कम पूछा जाता है, ज्यादातर आपको स्वर संधि से एग्जाम में पूछा जाता है। ये तीसरे संधि हो गए। देखिए कौन कौन से संधि बताएं, पहले संधि की परिभाषा बता दी, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसके बाद आपको हम बताएं अभी क्या बताएं कि संधि के जो है तीन प्रकार होते हैं, यानी संधि के कितने पुत्र, तीन पुत्र, तीन गो बेटा संधि के। और बेटा का नाम क्या क्या रखा हुआ है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। अब हम लोग तीनों संधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और यहीं से मेन टॉपिक शुरू होगा मेरा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्वर संधि लिखा हुआ है, हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। ये जो स्वर संधि लिखा हुआ है ना, स्वर संधि, इस स्वर संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। अब स्वर संधि के भी जो है ना 5 पुत्र होते हैं। स्वर संधि के कितने पुत्र, स्वर संधि के 5 पुत्र होते हैं। कौन कौन से 5 पुत्र होते हैं, तो स्वर संधि के चलिए हम 5 पुत्र की जिक्र कर लेते हैं कि 5 इनका आखिर पुत्र है कौन कौन, देख ही लेते हैं कि 5 पुत्र कौन कौन सी है। आज हम लोग उसी पे डिस्कस ही कर लेते हैं। स्वर संधि के 5 पुत्र, और इसी 5 पुत्र से जो है आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, यानी कितना पूछा जाता है कि आप लोगों को क्या है बताए। यहाँ से कट तो नहीं ना रहा है, दिख रहा है ना, अगर न भी दिख रहा होगा तो हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा अलग साइड से लिखते हैं, पता नहीं दिख रहा भी होगा या नहीं, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है ना। स्वर संधि के प्रकार, सबसे पहले हम लोग संधि की परिभाषा पढ़े हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बोलिएगा 3 गो होता है। उसके बाद अब स्वर संधि के भी प्रकार होता है, स्वर संधि के प्रकार कौन कौन से होता है उसी के बारे में हम जानते हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं, इधर संधि के प्रकार को मिटा देते हैं अभी, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम स्वर संधि पे आ चुके हैं ना। इधर को अभी हम फिलहाल मिटा देते हैं, क्योंकि अभी स्वर को ही लेकर के चलना है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। एक का नाम है दीर्घ संधि, पहला का नाम है ए भी नाम देते हैं, क्योंकि संधि के 3 प्रकार था तो रोमन में 1 2 दिए हुए थे, और यहाँ पर अब उसके प्रकार का भी प्रकार है तो यहाँ पर ए भी देते हैं। संधि के पहला प्रकार दीर्घ संधि, इसके दूसरे प्रकार का नाम है गुण संधि, इसके तीसरे प्रकार का नाम है, यहाँ पर बी दे देते हैं, और ये हो जाएगा वृद्धि संधि, और इसके बाद ये सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा यन संधि, इसको डी मान लेते हैं, और ये हो जाएगा आयादी संधि, इससे भी बहुत पूछा जाता है, इसको ई मान लेते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर संधि के 3 प्रकार था, सॉरी संधि कितने प्रकार था, 3, उसमें से एक हम स्वर संधि को उठाए हैं, और उसका भी 5 गो पुत्र है। अब ये 5 पुत्र संधि को कौन लगेगा, आप बोलिएगा सर स्वर संधि उसका बेटा था, आपका बेटा का बेटा है तो इस संधि के पोता लगेगा, यही ना बोलिएगा, खैर ऐसा ही बता दिए। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि। अब हम लोग यहाँ से जो है ना दीर्घ संधि के बारे में पहले पढ़ेंगे कि दीर्घ संधि कहते किसे हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में कि दीर्घ संधि कहते किसे हैं, और आप लोगों को जो है ना एग्जाम में इसी से पूछा जाता है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि, इसी से एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो पहले हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इससे अब इसको अगर आप लोग ध्यान से पढ़ लेते तो 3 से 4 नंबर आपका कंप्लीट है, कोई नहीं छीन सकता है, कोई नहीं, आप सही बना के आइएगा। तो दीर्घ संधि के बारे में पहले हम लोग पढ़ते हैं, आखिर दीर्घ संधि होता क्या है। तो इसको हम अपने भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने भाषा में समझा रहे हैं, किताबी भाषा से हटके, क्योंकि हमें सबसे अलग कंटेंट देना है, आप लोगों को दे भी रहे हैं। कभी भी संधि करते समय जो है ना, इसको धन पढ़ा जाता है, याद रखिएगा, जिसको हम लोग प्लस बोलते हैं, समझने के लिए आसानी भाषा में बोलते हैं ताकि आप ज्यादा समझें। कभी भी संधि करते समय प्लस यानी कि धन के इस साइड एक शब्द रहता है, धन के बायां साइड एक शब्द रहता है, और धन के दायां साइड भी एक शब्द रहता है। क्यों समझा रहे हैं, बता रहे हैं। धन के बायां साइड भी एक शब्द रहता है, धन के दायां साइड भी, यानी कि प्लस के इस साइड भी, प्लस के उस साइड भी। ऐसे इधर गए तो इधर क्या हो जाएगा, अगर ऐसे घूम के लिख रहे हैं तो ये दायां हो जाएगा, ये बायां। कॉपी में भी आप लिखिएगा तो नहीं होगा, बायां साइड भी एक शब्द, दायां साइड भी एक शब्द, इस तरह से। तो किया क्या जाता है कि ये जो धन के इस साइड जो शब्द रहेगा ना, इस
शब्द के अंतिम वर्ण निकाला जाता है और धन के दायां साइड जो शब्द है उस शब्द के प्रथम वर्ण निकाला जाता है और अंतिम और प्रथम वर्ण निकाल करके दोनों वर्ण को एक साथ जोड़ दिया जाता है और पूरा शब्द को जैसे ही इकट्ठा करते हैं तो यहाँ पर संधि हो जाती है। अब ये कैसे होगा नहीं समझ में आया तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि देवेंद्र वाला ही पहले हम बताए थे, देव धन के धन हो जाएगा, एक शब्द इधर मिल गया देव और एक शब्द इधर भी रहेगा इंद्र ले लेते हैं। तो क्या बोले कि धन के जो बायां साइड जो शब्द रहेगा ना, धन के बायां साइड के अंतिम वर्ण लेना है। तो आप बोले अंतिम वर्ण कैसे निकालेंगे, तो अंतिम वर्ण ऐसे निकालेंगे, ये हो गया दे। और अब एक बात आप बताइए, ये जो ज्यादा नीचा नहीं करेंगे, ये जो व लिखा हुआ है क्या ये अकेले है? आप बोलिएगा नहीं सर, ये व पहले से अकेला था, ये जो है उसके बाद इसमें अ आया, यानी कि ये अधूरा था, ये अ आकर के इसको पूरा किया तब ये पूरा पूरा व बना हुआ है, यानी कि वह पहले से कर्ज में डूबा हुआ था और ये अ आया, इसको पूरा कर दिया, इसको रुपया दे दिया, ये कर्ज से बाहर निकल के पूरा हुआ बन गया। तो बताइए ये दो से मिलकर के बना हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम देव ऐसे लिखते हैं हलंत देंगे तो क्या बचेगा? तो आप बोलिए सर अगर आधा हुआ ले लिए हैं तो अ बचेगा। तो चलिए भाई अ को अलग कर लेते हैं, निकल गया ना, धन के इस साइड से इधर वाला शब्द के अंतिम वर्ण अ निकल गया, प्लस धन के उधर वाला दाया साइड के प्रथम वर्ण लेना है, स्वर लेना है, स्वर निकालना है इसमें से खींच के। इसमें स्वर क्या दिखाई दे रहा है? दूसरे दाया साइड के शब्द के प्रथम वर्ण, तो आप बोलिएगा सर ई दिखाई दे रहा है, प्लस में आधा न और द्र बचेगा। अब जो खेल झमेल होता है वो इस पे होता है, अ प्लस ई, ये जो आया ना इधर से जो निकाले सो इधर से निकाले सो, तो अ प्लस ई मिलके बनता है ए। क्या बनता है? ए का मतलब होता है, दिखाई दे रहा है ना इतना नीचा, कि इधर कर दें, चलिए इधर कर देते हैं, अ प्लस ई मिल करके पूरा हम कर देते हैं, नहीं तो पता नहीं दिख रहा होगा भी या नहीं। देव प्लस इंद्र, इसको जब तोड़ेंगे तो ये होगा देव हलंत के साथ प्लस में इसमें से अ निकाल लेंगे, प्लस इधर से ई निकाल लेंगे, तो पहले इधर बच जाएगा आधा न और द्र। ठीक है, अब इतना नीचा तक दिखाई देता होगा कि नहीं, इसी को हम, अच्छा चलिए अगर नहीं दिखाई देता होगा तो सुनते रहिएगा। तो बताइए अ और ई मिलके बनता है ए का मतलब होता है ऊपर ए वो एकले, ये बात आपको पता होगा। कहीं आई लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है दो वो एकले, लेकिन दिखता नहीं है। ये ए लिखा हुआ मतलब ए वो एकले, बोलिए कहाँ है वो एकले? जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, याद रखिएगा। ए का मतलब ऊपर ए वो एकले, तो अ प्लस ई मिलके बनता है ए, यानी कि ऊपर ए वो एकले। ये एकले किसको बैठेगा? तो ये एकले उसी पर बैठेगा जिसमें से हम लोग बीच करके निकाले हुए थे, जिसको अधूरा छोड़े हुए थे। तो वो के ऊपर एकले बैठेगा, ये हलंत है, जैसे ही इस पर एकले बैठेगा हलंत यहाँ जो लगा जाएगा वो हट जाएगा। अब बचा क्या? इसका कहानी खत्म, इसको लिख लिए, बचा क्या? आधा न और द्र। इसको हम क्यों समझाए हैं? नहीं समझ में आया तो फिर भी टेंशन नहीं लीजिए, समझ में आया तो बहुत अच्छे हैं। क्यों समझाए सो बता रहे हैं। फिलहाल हम आ गए थे इसके दीर्घ संधि पर ना, ये छोटी सी बात को याद रखिएगा। दीर्घ संधि बोलता क्या है? परिभाषा से नहीं ना समझ में आया, व्याकरण से अब आएगा समझ में। वो दीर्घ संधि जो है ना वो ये कहना चाह रहा है कि यदि अ के बाद कहीं अ आ जाए तो दोनों के स्थान पर आ हो जाता है, ये दीर्घ संधि कहना चाह रहा है। या फिर दीर्घ संधि कहना चाह रहा है यदि आ के बाद अगर आ जाए फिर भी ये आ बनेगा। या फिर दीर्घ संधि कहना चाह रहा है अ के बाद अगर आ जाए फिर भी ये आ बनेगा। या फिर दीर्घ संधि ये भी कहना चाह रहा है कि यदि आ के बाद अगर आ जाए फिर भी ये आ ही बनेगा। ये दीर्घ संधि कहना चाह रहा है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है? अभी हम वर्ण के माध्यम से समझा रहे हैं। जब भी पढ़ने बैठिए तो कॉपी और कलम लेके बैठिए। अगर आपको हम पढ़ाए हुए हैं पहले से तो खैर समझते रहिए, अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं हमसे, न्यू पढ़ रहे हैं, आप न्यू व्यूअर है, तो आप समझते रहिए इसको ध्यान से, ठीक है ना। नोट करते रहिए, कॉपी और पेन लेकर के ही बैठिएगा पढ़ने। दीर्घ संधि, अभी ये पहला शर्त कहा, एक और शर्त बोला है कि कहीं छोटी ई के साथ कहीं छोटी ई मिलेगा तो ये बड़ी ई बनेगा, कहीं बड़ी ई के साथ कहीं बड़ी ई बनेगा तो ये मिलेगा तो ये बनेगा फिर भी बड़ी ई, कहीं छोटी के साथ कहीं बड़ी मिल गया फिर भी ये बनेगा बड़ी, कहीं बड़ी के साथ कहीं छोटी मिल गया फिर भी ये बड़ी ही बनेगा। बड़ी खाए वाला ना, बड़ी ई ही बनेगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, इस कहीं छोटका के साथ छोटका का लड़ाई होगा तो का फैसला कौन करेगा? बड़का करेगा। कहीं बड़का के साथ बड़के का लड़ाई होगा तो फैसला जो करेगा वो बराबर का फैसला करेगा, यानी दोनों बड़का को बराबर का अधिकार मिलेगा वहां पर। यानी समझिए बड़का से लड़ाई होगा तो जीत बड़के के होगा फिर, यानी कि वहां पर पंच आएंगे, बड़े पंच आएंगे, यानी बड़का के जीत हुआ। चाहे छोटका बड़का का लड़ाई हो तो फिर बड़के जीतेगा, चाहे बड़का छोटका का लड़ाई, चाहे छोटका बड़का का लड़ाई जीतेगा तो बड़के। यानी कहना हम क्या चाह रहे हैं कि छोटा के साथ बड़ा की, चाहे बड़ा के साथ छोटा, बनना उसको बड़ा ही है। अ के साथ ये शर्त है, ई के साथ ये शर्त है। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक और शर्त बोल रहा है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कहना क्या चाह रहा है? दीर्घ संधि बोला है कहीं छोटी ऊ के साथ कहीं छोटी ऊ मिलेगा ना तो ये बड़ी ऊ का रूप धारण करेगा, कहीं बड़ी ऊ के साथ कहीं बड़ी ऊ मिल गया फिर भी ये बड़ी ऊ ही बनेगा। हो सके है कहीं छोटी ऊ के साथ कहीं बड़ी ऊ मिल गया फिर भी ये बनेगा बड़ी ऊ, या फिर कहीं बड़ी ऊ के साथ कहीं छोटी ऊ मिल गया फिर भी ये बनेगा बड़ी ऊ। दीर्घ संधि के मात्र ये तीन शर्त है।
अगर आप ये 3 शर्त समझ गए हैं, अगर आपको ये 3 शर्त याद हो गया है, हमें यकीनन उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा ये, ठीक है। तो समझिए कि आपका दीर्घ संधि कंप्लीट, और आप 1 नंबर से 2 नंबर आसानी से उठा सकते हैं केवल एक प्रकार से। अभी तो आगे बढ़ना ही है भैया जी, अभी आगे बढ़ना ही है। क्या इतना कंप्लीट हो गया? अ के साथ आ मिलाइए, चाहे आ के साथ आ, चाहे अ के साथ अ, चाहे आ के साथ आ, किसी के साथ किसी को मिलाइए आ बनेगा। उसी प्रकार ई में भी शर्त है, छोटी छोटी या फिर बड़ी बड़ी, या फिर बड़ी बड़ी या छोटी बड़ी, कैसे भी मिल करके रहे बड़ी ही बनेगा ई। उसी प्रकार ऊ के साथ भी शर्त है, छोटा बड़ा या बड़ा छोटा, या छोटा बड़ा मतलब फेट फटे कैसे भी रहे, छोटा के साथ छोटा, चाहे बड़ा के साथ बड़ा, चाहे छोटा बड़ा, चाहे बड़ा छोटा, बनना तो इसको बड़ा ही है, ठीक है। 3 शर्त है ये दीर्घ संधि का। अगर आपको ये 3 शर्त याद है तो आप यकीनन उम्मीद रखिए कि आपका दीर्घ संधि कंप्लीट हो गया। ये था वर्ण के माध्यम से। अब हम आते हैं शब्द पर, और शब्द के माध्यम से आप लोगों को जो है समझाने का प्रयत्न करते हैं। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत। कुछ शब्द के माध्यम से समझते हैं हम। इधर एक आध शब्द हम इधर ले लेते हैं, इसमें कोई डिस्टर्ब ना हो इसलिए इसको हम ऐसे कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम एक शब्द ले लेते हैं, विद्याजोर अर्थी। तो आप एक बात बताइए कि ये जो विद्या लिखा हुआ है, तो ये जो धा बना हुआ है अकेले बना होगा? आप बोलिएगा फटक से, नहीं सर ये धा अकेले नहीं बना होगा, ये रहा होगा आधा, इसमें मिला होगा आ, और तब ध को कर दिया होगा धा। क्या समझे? धा कर दिया होगा भैया। तो इसको हम लोग तोड़ के क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं। और प्लस में धा को हम कई भाग में बांट सकते हैं। तो आप बोलिएगा सर जी धा को आप जो है ना, आप 2 भाग में बांट दीजिए। धा लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये धा लिखा हुआ है विद्या वाला। तो बोलिएगा सर इसको 2 भाग में बांट दीजिए, आधा ध और दूसरा आ। तो चलिए इसको 2 भाग में बांट देते हैं, एक आधा ध और दूसरा आ। प्लस इसको आप कई भाग में बांट सकते हैं। बोलिएगा सर जी आप तो समझाए थे धन के उस साइड के पहला वर्ण स्वर लेना ही पड़ता है, तो पहला अ लेना है तो 2 भाग में तोड़ दीजिए ना, क्या दिक्कत है? चलिए तोड़ देते हैं। अ ले लीजिए, प्लस में थी के ऊपर र, ये थी है, ठीक है ना, ऊपर र है, थोड़ा अजीब सा लिखा होगा कोना में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए मेन जो हम लोग का झमेला फंसता है ना, वो झमेला इसमें फंसता है। ये एक इधर से निकालते हैं सो, एक उधर से निकालते हैं सो, उसी में मेन कहानी रहता है। तो ये आ प्लस अ मिलके क्या बनता है भैया जी? तो इधर से देखिए आ, इधर है आ प्लस अ मिलके आ बनता है। तो यहाँ पर बी को कुछ नहीं करना है, बी को जैसे के तैसे रहने दीजिए, ध को भी जैसे के तैसे रहने दीजिए अधूरा। प्लस में आ प्लस अ मिलके आ ही बनेगा। प्लस में थी के ऊपर र है तो इसको भी रहने दीजिए जैसे के तैसे सर, इसको भी कुछ मत कीजिए सर। तो चलिए रहने देते हैं सर, हो गया। अब देखिए यहाँ पर अभी भी बी को कुछ मत कीजिए। अब आप बताइए कि ये आधा ध है और इसमें आ मिलेगा तो क्या बनेगा? तो आप बोलिएगा सर आधा ध में आ मिलता है तो धा बनता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए धा। अब ये दोनों का काम खत्म, क्योंकि ध में आ मिला तो ये धा बन गया। बचा क्या अंतिम में? थी के ऊपर र, क्या बन गया सर? आप बोलिएगा सर ये विद्यार्थी बन गया। विद्या जोड़ अर्थी क्या बना? विद्यार्थी। अभी और एग्जांपल में हम समझाते हैं, वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि अभी मेन पॉइंट अभी बचा ही हुआ है। ऐसा आपको इस तरह से कंटेंट जो है ना किताब में नहीं मिलता है, किसी जगह नहीं पढ़ाया जाता। अक्सर हम देखे हुए हैं इस दर्द को, इस दुख को हम झेले हुए हैं, बहुत मुसीबतों के साथ जो है इससे हम निकले हुए हैं, ठीक है ना। कोई भी टीचर इस तरह के कंटेंट देना ही नहीं चाहते हैं, पढ़ाते ही नहीं है इस तरह से। अब क्या बताएं, हम किताब में भी नहीं है इस तरह से कंटेंट। तो आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आप कहीं पढ़ाते हैं तो कृपया थोड़ा अच्छा से समझाइए, इस तरह समझाइए कि बच्चा को ज्यादा समझ में, तोड़ के समझाइए ना भाई। उसको सीधे बोल देता है सर, जहाँ पे सर लोग पढ़ाते हैं विद्या जोड़ विद्यार्थी बनेगा, देव जोड़ देवेंद्र बनेगा। भैया कैसे बनेगा वो समझाइए ना उसको, वो तो बनेगा उसको पता है, लेकिन आप उसको ऐसे बताइए कि वो भी कभी किसी को पढ़ा सके। ऐसा कंटेंट मिलता कहाँ है? जैसे एक और देखिए, हम यहाँ पर ले लेते हैं शिव जोड़ आलय, शिव जोड़ आलय। अब फटाक से बोल दीजिएगा सर ये शिवालय बनेगा। अब कैसे बनेगा सो बताइए। तो देखिए यहाँ पर सी, इसको कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर वा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो अच्छा एक बात, आप लोग ऊपर जो ये दो ध और आ तो नहीं दिखाई दिया होगा उस समय ना? अच्छा हम समझ रहे हैं नहीं दिखाई दिया होगा, खैर सुने हैं ना आप लोग, सुन करके समझ गए होंगे। चलिए यहाँ देखिए वा को हम लोग लिख सकते हैं, वो आधा हुआ प्लस अ, तो आधा हुआ को इधर खींच लेते हैं और निकाल लिए इसमें से, ठीक है। ये अपना बोलिएगा कि ये वा कहाँ से आ गया, अ कहाँ से घुसा दिए हैं, तो इसी को तोड़ के लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग इसमें से आ निकाल लेते हैं, क्योंकि नियम बोलता है कि दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण लीजिए। तो दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण आ निकाल लीजिए, बचा क्या? केवल लय बचा। तो इधर से ले लीजिए, छोटा छोटा हम लिख देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। चलिए लय ले लिए। अब हमको जो मेन खेल झमेल करना है ना, वो मेन झमेल हमको इसी में होता है। ये जो इधर से निकाले हैं सो स्वर और इधर से जो निकाले वो स्वर, इसी दोनों स्वर को हमको मेल मिलाप करना है। तो इधर से निकाले हैं अ, इधर से निकाले हैं आ,
अ प्लस आ मिलके क्या बनता है भैया, इधर देखिए, अ प्लस आ मिलके बनता है आ, यानी कि ये सी को कुछ नहीं कीजिए भैया, और ये व को भी, आधा व को भी कुछ नहीं कीजिए, ये जो है ना अ प्लस आ मिलके बनता है आ, तो लिख दीजिए आ। प्लस में उधर लय था, लय को भी ले आते हैं। चलिए, हमें इतना उम्मीद है कि आपको उतना दिमाग है, आप ये समझ रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं। खास करके ये मेरा वीडियो कमजोर विद्यार्थियों के लिए है। अगर आप तेज विद्यार्थी है, अगर आप में इतना ईगो है, घमंडी है कि क्या पढ़ा रही सब हमको आता है, तो वीडियो छोड़ करके आप जा सकते हैं प्लीज। ये खास करके कमजोर विद्यार्थियों के लिए, अपने पढ़ाई पे घमंड करना अच्छा नहीं होता है भैया, प्लीज। चलिए देखिए, तो ये जो है सी, अब बताइए कि व के साथ अगर, यहाँ देखिए, अगर व के साथ अ जुड़ रहा था तो पूरा व बढ़ रहा था। अब एक बार जरा सोच के देखिए, आधा व के साथ अगर आ जोड़ेंगे तो इसको क्या करेगा, वा कर देगा कि नहीं? अब बोलिएगा बिल्कुल करेगा वा, तो बिल्कुल करेगा वा, तो ये शिव और व के साथ आ जोड़ेंगे तो हो जाएगा वा। अब इस दोनों का काम खत्म, बचा क्या, लय, तो लय को लिख दीजिए, क्या बना, शिवालय। शुरू से ही आपको पता था शिवालय बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, क्या इस तरह से आप तोड़ करके, इससे पहले कभी पढ़े हुए हैं, कोई सर जी पढ़ाए हुए हैं क्या? अगर पढ़ाए हुए हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं पढ़ाए हुए हैं वो भी कमेंट कीजिए, बताइए क्या इस तरह से आप पढ़े हुए हैं? अभी तो बस टेलर ही है, पिक्चर में तो बचा हुआ है। शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे, जान मजबूत करके तब पुंगे पे जाएंगे, ताकि कोई दिक्कत न रहे। शिव जोड़ाले शिवालय बनेगा। अब एग्जाम में आपसे पूछेगा शिव शिवालय में किन किन वर्णों की मेल हुई है शिवालय में, तो यहाँ देखिए अ प्लस आ वर्णों की मेल हुई है। शिवालय में किन किन वर्णों की मेल हुई है, अ प्लस आ वर्णों की। ये याद रखिएगा, ऐसे भी एग्जाम में पूछता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये डब्बा ये डब्बा ये डब्बा, तीनों डब्बा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय से कोई भी दे सकता है, दूंगा कहेगा क्या बनेगा, बताइए, 4 ऑप्शन रहेगा। मान लीजिए अगर पूछ देगा बड़ी ई क्या बनेगा, ना बोल दीजिएगा वहाँ पर बड़ी ई बनेगा, 4 ऑप्शन रहेगा ना, देख लीजिएगा वहाँ पर, जरूर देख सकते हैं आप लोग, ये हल कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जो है दीर्घ संधि के कुछ हम इस पे तो उदाहरण बता दिए, इस पे तो बहुत बता दिए, अ वाला पे बहुत बता दिया, कुछ ई वाला पे भी चलते हैं, आप भी इंतजार करते होइएगा बेसब्री से, कुछ ई वाला पे भी बताइए ना, क्या खाली उजरे का क्या उस समय से बताते जा रहे हैं। चलिए ई वाला कुछ अपने नोट्स से कुछ आपको एग्जांपल बताते हैं। इसको मिटा दे भैया अगर आप चाहे तो, चलिए मिटा दे। अब एक हम ई वाला पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कवि जोड़ इंद्र, क्या है, कवि जोड़ इंद्र। तो इसको आप लोग समझ गए होइए क्या बनेगा, हम बताते हैं क्या बनेगा। चलिए, क तो जैसे का तैसे रहेगा। अब बताइए क्या उई जो लिखा हुआ है उई अकेले बना होगा? आप बोलिएगा नहीं सर, उई अकेले नहीं बना हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप थोड़ा ऐसे रहिए भैया, डिस्टर्ब काहे कर रहे हैं आप। इधर देखिए, ये जो वी जो लिखा हुआ है, क्या ये अकेले बना हुआ? आप बोलिएगा नहीं सर, ये पहले से अधूरा रहा होगा, इस पर कर्जा रहा होगा, इसके साथ छोटी ई, इसका मतलब होता है इधर से, और इसका मतलब होता है इधर से, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इसके बाद ये आया होगा, तब ये जा करके ये बना होगा, यानी कि बी को हम तोड़ करके क्या लिख सकते हैं, आधा हुआ और छोटी ई लिख सकते थे। चलिए तोड़ देते हैं, आधा हुआ प्लस में छोटी ई, प्लस इधर से तो आप बोलिए सर, आप बोले थे कि प्लस के यानी धन के उस साइड के दूसरे शब्द के पहले वर्ण, तो पहला वर्ण छोटी ई है, ले लेते हैं छोटी ई, प्लस आधा न और द्र, कोई दिक्कत नहीं है। मेन खेल जमल क्या करना है, इधर से जो निकाले हैं सो, उधर से जो निकाले हैं सो, उसी में झंगड़ा उगड़ा मेल मिलाप कराइए और जो परिणाम आएगा इसमें जोड़ दीजिए। तो इधर से क्या निकाले हैं, छोटी ई निकाले, इधर से क्या निकाले, छोटी ई निकाले हैं। आए देखिए, क को कुछ नहीं करना है, प्लस में आधा हुआ को भी अभी रहने दीजिए। अब बताइए छोटी ई के पर जा रहा है, कहने हैं ये है छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनता है, बड़ी ई। तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बन जाएगा बड़ी ई, प्लस में क्या बचा, आधा न और द्र, चूंकि ये इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए इधर क, अब बताइए कि ये जो इधर देखिए, अभी हम बताए हैं, इसका मतलब होता है एन से, और इसका मतलब होता है एन से। तो अभी जो है, अगर यहाँ पर ये जो ई है, ये इसके साथ ओआ के साथ बैठेगा, तो ये ओआ लिखा हुआ है, प्लस में इसमें अगर बड़ी ई हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो आप फटाक से बोलिएगा सर, इधर से बोलना तो उचित नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि इधर से छोटी ई रहता तो बनता। तो ये जो है ना, ये जो है ये बनेगा इधर से, यही ना बोलिएगा, इधर से बना देगा ओआ प्लस बड़ी ई, तब दीर्घ वी बना देगा। तो यहाँ पर ये दोनों के बदला हम एक बार में वी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, वी लिखा हुआ है, ठीक है ना। बचा क्या, आधा ना और दरा, लिख दीजिए आधा ना और दरा, ये कविंद्र, क्या बना, कविंद्र। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होइएगा, संपूर्ण विश्वास है हमें। मिटाते हैं इसको, अगर आप लिखना चाहे तो वीडियो रोक के लिख सकते हैं, ठीक है ना, हमें कोई एतराज नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि आप इस पे भी बना लीजिएगा, इस पे भी बना लीजिएगा, इस पे भी बता देते हैं क्या। और इस पर के लिए एक आपको हम देते हैं, आप बनाइएगा अभी वीडियो रोक करके, हम नहीं बताएंगे उस, एक आप भी बनाइए, हम दे रहे हैं एक बनाने के लिए।
आप एक बनाइए भैया, मेरे भैया मेरे भैया, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं, ला 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 ला। बनाइए आप। रवि जोर इंद्र, ये आपके लिए, हम नहीं बताएंगे, वीडियो रोक करके आप बनाइए, इसको हम मिटा देते हैं अभी, क्योंकि हम आप वाला को बता दिए, ये वाला बता दिए, वो वाला को भी बताते हैं, वो भी एक आध बताना जरूरी है। ये जो गाना का है ये गरीबों के लिए है, क्योंकि गरीब तो कुछ दे नहीं सकता है, पैसा वैसा दे नहीं सकता है, तो बोलेगा कि चांद को ही तोड़ के लाके तोहरा दे देंगे। खैर इंटरटेनमेंट के लिए था ये। अब हम एक ऊ वाला पे बनाते हैं क्या, इस पे तो बहुत हो गया, एक ऊ वाला पे भी एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए ऊ वाला पे इसको मिटाते हैं, आपको बनाने के लिए दिए हुए थे। ऐसे ये रविंद्र बनेगा, चेंज कर देंगे तो इधर से वी उधर से वी हो जाएगा। चलिए बना ही देते। देखिए क्या था, रवि जोर इंद्र, शॉर्टकट में बना दे। इधर से ई निकलेगा, इधर से ई निकलेगा, तो ई बड़ी ई बनेगा, तो ये इधर से हुआ को इधर से वी को इधर से भी कर देगा, आधा ना और तरफ। कैसे बना हमें उम्मीद है आप समझ गए रहिएगा, पिछले की तरह। नहीं समझ में आया होगा कमेंट कीजिएगा, फिर से हम इसी को रिपीट करेंगे, जरूर करेंगे। अब मिटाते हैं इसको, क्या इसको मिटा दीजिए। तुझे देखा तो ये जाना सनम। चलिए एक हम एग्जांपल लेते हैं ऊ वाला को, भानु जोर उदय, भानु जोर उदय। चलिए इसको वाला शुरू वाला को तो कुछ करना ही नहीं है। क्या नू अकेले बना होगा भैया जी, नू अकेले बना होगा, ये जो नू है अकेले बना होगा। आप बोलिएगा नहीं नहीं भैया जी, आधा न प्लस छोटी ऊ मिलकर तब बना होगा नू। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, नू को हम लिख सकते हैं आधा न प्लस छोटी ऊ, और उधर से तो सीधे निकाल लेना है दूसरा शब्द का पहला वर्ण ऊ, बचा क्या दय। अब मेन झमेला हमको इसी दोनों में करना है, इधर से जो निकाले हैं सो, इधर से जो निकाले हैं सो। तो इधर वाला तो ये भाई जैसे के तैसे रहेगा, एक ही साथ कर देते हैं क्या, 9 में हालत रहेगा अभी। प्लस उसके बाद ये छोटी ऊ मिलकर क्या बनता है, देखिए यहाँ छोटी ऊ प्लस छोटी ऊ मिलकर बड़ी ऊ बनता है, तो ये छोटी ऊ मिलकर बन गया बड़ी ऊ, प्लस क्या बचा दय, तो दय लिख दीजिए। और उसके बाद देखिएगा, अब बताइए आधा 9 है, ठीक है ना। अब बताइए जो ऊ है, इस ऊ का मतलब ऐसे वाला नहीं होता है, इस बड़ी ऊ है तो इसका मतलब होता है ऐसे वाला, दुर्गु वाला। तो इस ऊ के बदले हम 9 में ऐसे कर सकते हैं, क्या बोलिएगा, बिल्कुल भैया जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस ऊ का काम खत्म, इसके बदला नू हो गया, क्योंकि आधा 9 में ऊ मिला है तो नू हो गया, बचा क्या दय। अब दोनों को एक साथ लिख दीजिए, भानुदय। ये आप याद कर लीजिएगा, अ वाला, ई वाला और ऊ वाला, तीन वो यहाँ शर्त है, तीनों शर्त को आपको क्या करना है, याद कर लेना है हर हाल में। इस पे एग्जाम्पल बताएं, इस पे एग्जाम्पल बताएं, इस पे बताएं, हमें संपूर्ण उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। दीर्घ संधि, अब दीर्घ संधि के बाद हम लोग जो चलेंगे, पर इसको हम मिटा देते हैं, फिर इसके बाद हम लोग जो है दीर्घ संधि के बाद चलेंगे। दूसरा स्थान किसका है, देखिए इसमें दूसरा स्थान किसका है, दीर्घ संधि के बाद बारी है गुण संधि का। तो अब दीर्घ संधि के बाद बी है गुण संधि, तो अब हम गुण संधि पे आते हैं, गुण संधि, ठीक है। कौन सी संधि, गुण संधि। गुण संधि ये दूसरा है, दीर्घ संधि समझ में आ गया, हमें बहुत खुशी हो रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग गुण संधि पाते हैं भाई। गुण संधि का जो नियम है वो गुण संधि बोलता क्या है, एक बार हम पढ़ देते हैं। गुण संधि बोला है कि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर जो है ए हो जाता है। ये गुण संधि जी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, आपको हम लिख के समझाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए बोल रहा है कि यदि अ के बाद या आ के बाद छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, अ प्लस आ प्लस, चलिए ध्यान से देखते रहिए, कुछ गलती हो गया भैया जी। चलिए देखिए नियम क्या बोल रहा है, नियम यही बोल रहा है, ज्यादा कुछ विशेष इसमें नहीं बोल रहा है। अब इसको जो है ना आपको हम 3 भाग में तोड़ के बताएंगे गुण संधि को। ये गुण संधि के अभी हम जो है ना क बता रहे हैं, गुण संधि के क बता रहे हैं, गुण संधि के क्या बता रहे हैं, गुण संधि के क बता रहे हैं। बोलिए क्या, गुण संधि के क। गुण संधि के इसका भी 3 गो शर्त है, तो तीनों शर्त हम तोड़ के बताएंगे। दीर्घ संधि के भी 3 गो था, एक ही साथ बता दिए, इसका भी 3 शर्त है, अलग अलग करके बता रहे हैं। तो पहला नियम ये बोल रहा है कि अ के बाद अगर छोटी ई आए तो ये बनेगा ए का मतलब होता है ऊपर ए वो एक ले, या फिर आ के बाद छोटी ई आए फिर भी ये ए बनेगा, इसका मतलब ऊपर ए वो एक ले। ये बार बार हमें बताने की आवश्यकता ना हो, आप समझ जाइए। उसके बाद अगर अ के बाद बड़ी ई आए फिर भी ए ही बनेगा, या फिर आ के बाद बड़ी ई आए, सॉरी ये इसमें छोटी ई हो जाएगा, अ के कुछ मिस्टेक हो गया है, अ छोटी ई आ छोटी ई, अ बड़ी ई आ बड़ी ई, ठीक है ठीक है।
तो अ के बाद बड़ी ई आए चाहे आ के बाद बड़ी ई आए, फिर भी ए ही बनना है, जिसका मतलब ऊपर ए वेगले होता है। ये आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछ सकता है कि अ प्लस ई के मेल से क्या बनता है। ऑप्शन में ए रहता है, ए रहता है, ओ रहता है, ओ रहता है, आप देख लीजिएगा वहाँ पर, ठीक है ना। तो इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। इस पे का शब्द देखते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे बनता है। बोला है अ के बाद आवे चाहे आ के बाद आवे, ई तो आना है, चाहे छोटी ई आवे चाहे बड़ी ई आवे, उसको तो एक ही शर्त है, वो बनेगा तो ए ही बनेगा, मतलब ऊपर एक एक ले। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, इधर कतिया से एग्जाम्पल एक बनाते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं देव जोर इंद्र। चलिए ध्यान से देखिए इधर। अब देखिए देव, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि इससे हम दीर्घ संधि पीछे विस्तार किए थे, तो यहाँ पर ज्यादा विस्तार ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं, आप समझदार हैं। हुआ को हम लोग आधा हुआ और अ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण लेना है तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई हो जाएगा, और आधा न और द्र बचा। ये आपको हम पीछे संधि जब शुरू किए तो उस समय भी बताए हुए थे, लेकिन उस समय ये जिक्र नहीं किए थे कि किसके कर प्रकार है, ये जिक्र नहीं किए हुए थे, केवल एग्जाम्पल बताए हुए थे। लेकिन अब स्पष्ट हो गया कि पक्का गुण संधि के प्रकार है, ये पक्का ही गुण संधि के प्रकार है देव जोड़ इंद्र। अब देखिए मेन झमेल जो है ये अ प्लस ए में है, एक इधर से निकाले इसमें, एक उधर से निकाले उसमें, इसी में मेन झमेल आता है। इसी में मारपीट कीजिए, जो परिणाम आएगा एक साथ जोड़ दीजिए, बस बन के रेडी हो गया, एक नंबर मिल जाएगा। अब बताइए यहाँ पर ये अ प्लस ए मिल करके, इसको हम एक ही साथ रहने देते हैं अभी, ये देव और अ प्लस ए मिल करके ए बनता है, प्लस में आधा न और द्र। अब ये ए का मतलब क्या होता है, आप बोलिए सर ए का मतलब होता है ऊपर ऐसे वाला ए वो एकले, तो ये एकले किस पर बैठेगा, तो एकले उसी पर बैठेगा जो अधूरा रहेगा, परल कर्जा में एकदम डूबल होगा, रोहित होगा, उसी पर वो एकले बैठेगा। और जैसे ही इस पर एकले बैठेगा बस ये मुंह फुला लेगा, यानी कि ये जो है इस पे एकले बैठेगा तो ये महान बन जाएगा, कर्जा से बाहर निकल जाएगा, सबसे बड़का बन जाएगा, एक गरीब होते हुए भी एक अमीर बन जाएगा। तो अब बताइए ये देव और हलंत लगा हुआ है, तो ये एकले आएगा, तो ये हलंत हटेगा, ऊपर एकले चला जाएगा, आधा न और द्र। चूंकि इसका काम खत्म, ये लिख ही लिए शुरू में, बचा आधा न और द्र, लिख दीजिए आधा न और द्र, क्या बन गया देवेंद्र। आप पूछेगा देवेंद्र में किन किन वर्णों की मेल हुई है, हमें उम्मीद है आप बता सकते हैं, बोलिए क्या होगा। तो देवेंद्र में अ प्लस ई वर्णों की मेल हुई है, देवेंद्र में अ प्लस ई वर्णों की मेल हुई है, तब बना है देवेंद्र। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा किन किन वर्णों की मेल हुई है, तो बोलिएगा अ प्लस ई, तो भी ये बना है देवेंद्र। चाहे आपसे पूछेगा देव प्लस इंद्र क्या बनेगा, आप बोलिएगा देवेंद्र बनेगा, या फिर आपसे पूछेगा देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, आप बोलिएगा देव जोड़ इंद्र होगा। ऐसे भी याद रखना है, सब तरह से पूछता है, इसलिए तो आपको इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं। मिटाते हैं, हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, कुछ इससे आगे समझाते हैं। एक एग्जाम्पल आपको भी दे देते हैं, आप भी एगो बना ही लीजिए, क्या कि एक हम बना दिए थे, आप भी बनाइए भैया, ये आपके लिए है। महाजोड़ इस, वीडियो को रोक करके बनाइए। चलिए बना लिए, अब हम बताते हैं। अगर बन गया तो भी, ना बना तो भी मिला लीजिएगा, सही बनाए गलती। महा, महा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, महा, क्या हा अकेले बना होगा, आप तुरंत अब बोलिएगा सर जी हा अकेले नहीं, ह प्लस आधा ह रहा होगा, उसमें आ आया होगा तब हा किया होगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं आधा ह प्लस आ, और दूसरे शब्द के पहला वर्ण ले लीजिए जो है सो, प्लस में ये बचा। अब देखिए यहाँ पर ये तो ह जैसे के तैसे रहेगा अभी अधूरा के साथ। अब बताइए मेन झमेल इसमें है, आ प्लस ई मिलके क्या बनता है, चलिए इसमें देखिए तो आ प्लस बड़ी ई, आ प्लस बड़ी ई मिलके ए बनता है, ये भैया जी आ प्लस बड़ी ई मिलके ए बनता है, यानी दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा, मतलब ऊपर ए वो एक ले बचा, क्या इधर मूर्धन सा बचा। तो इधर ध्यान से देखिए ये म ह हलंत है अभी इसमें, अब ए का मतलब होता है ऊपर ए वो एक ले, हलंत हटेगा ऊपर एक ले आएगा, तो हटेगा कि नहीं, बचा क्या, ये एक मतलब ऊपर एकले हो गया, इसका काम हो गया, बचा मूर्धन सा, यानी महा प्लस इस क्या बना महेश। अब पूछेगा महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बैक में चल जाइए, महा प्लस इस होगा ऐसे बड़ी, या फिर पूछेगा महेश में किन किन वर्णों की मेल हुई है, तो बोलिएगा आ प्लस बड़ी ई वर्णों की मेल हुई है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे हल करते हैं। ये था गुण संधि के क। अब गुण संधि का आपको हम ख बताते हैं कि गुण संधि के ख क्या बोल रहा है, इसको हम मिटा देते हैं। क्या गुण संधि के ख क्या बोल रहा है देख लेते हैं। गुण संधि के ख बोल रहा है कि ये सॉरी क तो हुई है क्या, क्या मेरा दिमाग में क तो हो गया। गुण संधि के ख बोल रहा है कि अगर इसमें था कि अ प्लस ई बराबर ए बनता है, तो इसका दूसरा ख नियम बोला है कि अगर अ के बाद खड़बड़ाइएगा नहीं, अगर अ के बाद छोटी उ आए, ध्यान से देखिए, पर इसको हम लिख ही देते हैं, तो ये ओ बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। हमें लगता है कि इसका बैटरी लो हो गया, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि वीडियो चालू है कि बंद हो गया। कहीं बंद हो गया होगा तो वीडियो बनाया भी कोई फायदा नहीं है। आते हैं इसको समझाते, पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या चालू है कि नहीं। वीडियो तो चालू है लेकिन दिक्कत है।
यार बड़ी समस्या है, क्या करें, दुख तो उठाना ही पड़ेगा। चलिए बैटरी लो हो गया था, चेंज करना पड़ा है। चेंज हो गया, आवाज़ नहीं टानेगा, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या कीजिएगा, थोड़ा तो समस्या होगा। बैटरी लो हो गया था, चेंज कर लिए हैं। चलिए इसमें नियम क्या बोला, अभी हम लोग गुण संधि पर, गुण संधि का नियम क्या बोल रहा है। जैसे भी हो स्वर संधि के प्रकार को आज खत्म कर देना है, भले विसर्ग और व्यंजन बाद में हो, अलग की बात है, स्वर को तो आज खत्म करके ही रहेंगे हम। चलिए इसका ख में क्या बोल रहा है, इसका ख बोल रहा है कि अगर अ के बाद कहीं छोटी उ आए, पिछले वाला में था अ के बाद ई वाला, तो वो ए बन रहा था, उसको हटाइए, थोड़ा देर के लिए उसको कंट्रोल कीजिए, मानिए भूल गए थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर के लिए, अभी इस पे फोकस कीजिए, ज्यादा उस पे मत जाइए। अ के बाद अगर छोटी उ आए तो ओ बनेगा, अ के बाद अगर बड़ी उ आए फिर भी ये ओ बनेगा, आ के बाद अगर छोटी उ आए फिर भी ये ओ बनेगा, और आ के साथ बड़ी उ आए फिर भी ये ओ बनेगा। यानी कहना क्या चाह रहे हैं, याद रखना है, अ के बाद चाहे आ के बाद, ये बायां साइड में अ चाहे आ रहेगा, उसके बाद अगर उधर वाले शब्द में अगर छोटी उ आए चाहे बड़ी उ आए, तो वैसी स्थिति में दोनों के स्थान पर जो है ओ हो जाता है। समझ गए। तो एक बात आप बताइए, अगर इधर का क्या ओ, अगर मान लीजिए यहाँ पर आधा क पड़ा हुआ है, अगर इसमें हम बोलेंगे ओ जोड़ना है तो क्या बनेगा, तो आप तुरंत बोलिएगा सर आधा क में ओ जोड़ना है तो ये को बनेगा। अगर हम बोलेंगे आधा क में उ जोड़ना है क्या बनेगा, तो आप तुरंत बोलिएगा सर ये को बनेगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्या समझाना चाह रहे हैं हम बता रहे हैं, शब्द के माध्यम से समझते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि अ प्लस उ मिलकर ओ बनता है, तो देखते हैं इसमें एग्जाम्पल, ज्ञान प्लस उदय, ये इसी का एग्जाम्पल था जो पीछे हम बता दिए थे, दीर्घ संधि पर या गुण का एग्जाम्पल था, पीछे हम दीर्घ पर जिक्र कर दिए हैं, माफ कीजिएगा। चलिए देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ज्ञान प्लस उदय क्या बनेगा। तो जरा एक बार आप सोच के देखिए, बताइए कि क्या ये 9 अकेले होगा। बार बार हमें एक ही बात बताने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप बोलिएगा ना सर आधा 9 प्लस अ तब बना होगा ना, तो आधा 9 प्लस अ इसमें से निकाल लेते हैं, स्वर निकालना पड़ेगा खींच के इसके अंदर से, और उसके बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण तो झलक रहा है ऊ है, स्वर वर्ण लेना है, तो दूसरे शब्द का पहला ऊ ले लिया, उसके बाद बचा क्या दय। अब बताइए इधर आप लोग ज्ञा आधा 9 तो रहेगा ही, अ प्लस ऊ मिलके क्या बनता है, इधर देखिए तो अ लेना है, अ तो इसमें भी है, उसके बाद कौन है, छोटी ऊ है, छोटी ऊ है, चलिए छोटी ऊ है, अ के साथ छोटी ऊ बन क्या रहा है, ओ बन रहा है, पर छोटी लीजिए बड़ी वही बनेगा, लेकिन पूछे किन किन वर्णों की मेल हुई है, तो उस समय ध्यान रखना अ प्लस छोटी ऊ वर्णों की मेल हुई है। तो अ प्लस छोटी ऊ मिलके बनता है, ये दोनों मिल करके बनता है ओ, तो ये अ प्लस छोटी ऊ के जगह पर 100 बात की एक बात हो जाएगा ओ, तो ओ तो ले लिए, प्लस में बचा क्या दय। तो आगे देखिएगा यहाँ पर आप लोग ध्यान से, ये अगर न के साथ अगर हम उस पीछे बताएं क के साथ ओ मिलाएंगे तो को बनेगा, तो यहाँ पर न के साथ ओ मिलेगा तो क्या बनेगा, तो आप बोलिएगा सर नो बनेगा, तो नो कर दीजिए, ये जो है 9 में मिल गया तो इसको नो कर दिया, हलन हट जाएगा, बचा क्या अंतिम, आप बोलिएगा दय बचा, लिख दीजिए एक साथ दय, क्या बन गया ज्ञानोदय। समझ में आया कैसे कैसे बना है, वीडियो कॉल करके बैक करके फिर से समझिए, ना समझ में आया कमेंट कीजिए, हम फिर से रिपीट करेंगे उसको, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया कैसे कैसे रूप चेंज कर रहा है। तो इस तरह से कुछ भी शब्द एग्जाम में हो सकता है, लेकिन हम वही शब्द यहाँ ले रहे हैं जो शब्द एग्जाम में ज्यादातर पूछा गया है, पूछा गया था, पूछा भी जाएगा आगे, ऐसे कुछ भी शब्द रह सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये हम बता दिए कि एग्जाम्पल याद रखना आप लोगों को, ये पूरा ये वर्ण याद रखना कि कौन किसके साथ मिलकर क्या बन रहा है, किस संधि का उदाहरण है, ये भी तो आपको याद रखना है ना। तो ये आपको जो है गुण संधि के क समझ में आ गया होगा, ख भी समझ में आ गया होगा। ख पे अगर आप एग्जाम्पल और भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो। अब हम क्या करते हैं, इसके एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, आप बनाइए, ये आपके लिए चंद्र जोड़ उदय, ये आपके लिए है, वीडियो रोक करके बनाइए, बना। चलिए अब हम बनाते हैं, शॉर्टकट में बनाए, चलिए देखिए चंद्र, इसको हम लोग द्र को क्या लिख सकते, क्या द्र अकेले रहा होगा, नहीं ये आधा द्र और इसमें रहा होगा अ, प्लस में इधर से निकालते हैं उ, बचा क्या दय। अब सोचिए एक बार अ प्लस उ मिलके बनता है ओ, तो ये द्र को क्या कर देगा, द्रो कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा चंद्रो, शॉर्टकट में बना रहे हैं चंद्रो, बचा क्या दय, ये हो जाएगा दय, चंद्रोदय। समझ में आया कैसे बना है ना। अब पूछेगा चंद्रोदय में किन किन वर्णों की मेल हुई है, तो बोलिएगा अ प्लस छोटी उ वर्णों की मेल हुई है, तब बना है चंद्रोदय। तो ये गुण संधि के क भी समझ में आ गया, ख भी समझ में आ गया, गुण संधि का हम ग बताते हैं, गुण संधि के क ख समझ में आ गया, और हम गुण संधि के ग बताते हैं, गुण संधि के ग क्या बोल रहा है। चलिए गुण संधि के बारे में रिपीट कर देते हैं। गुण संधि के क में बोला है अ प्लस ई बना था तो ए बन रहा था, गुण संधि के ख में था अ प्लस उ बना, अ प्लस उ तो ओ बन रहा था, यहाँ पर है अ प्लस री तो यहाँ पर और बनेगा। क्या इसका ग लेना है, तो इसका ग में है अ या आ के बाद री वर्ण आए तो और हो जाता है, वही बात हम बोले हैं, यानी कि अ के बाद हो
चाहे आ के बाद हो। अगर री आए, अगर री आए, अ के बाद चाहे आ के बाद अगर री आए तो दोनों के स्थान पर और हो जाता है, लेकिन र में हलंत लगेगा हर हाल में। ऑप्शन में कहीं पूछेगा आप लोग को एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, वस्तुनिष्ठ में, अ प्लस री क्या बनता है तो बोलिएगा और बनता है, लेकिन इसका एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त है कि और तो बनेगा लेकिन र में हलंत होगा। बिना हलंत वाला भी ऑप्शन में आता है तो देख करके वहां पर ये भी और ही बनेगा लेकिन र में हलंत होगा। अब इस पे एग्जाम्पल एक आध देख लेते हैं क्या? चलिए अब इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखते हैं क्या, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। चलिए ध्यान से लिखिए, दे, अब इसको हमको बताने की आवश्यकता नहीं, हम सीधे लिख देते हैं, क्योंकि वह को हम लोग आधा वह और अ भी लिख सकते हैं। प्लस में री को अलग कर लेते हैं और सी को अलग कर लेते हैं, दोनों को दो भाग में बांट देते हैं। अब बताइए कि अ प्लस री मिलकर क्या बनता है? देखिए तो नियम पे बैठ रहा है, अ प्लस री दोनों मिलकर के और बन रहा है, यानी कि ये अभी देव को हम जैसे के तैसे रहने देते हैं, और उसके बाद जो है ये अ प्लस री मिलकर के बन रहा है और। तो चलिए इसको कर देते हैं और, लेकिन र में हलन तो होगा हर हाल में। र में हलन का मतलब होता है र आधा है अभी, प्लस में बचा क्या, सी बचा, तो सी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये जो है वह अधूरा है, ये अ आएगा तो वह को क्या करेगा? आप बोलिएगा पूरा कर देगा, तो कर दीजिए पूरा। ये दे और वह अधूरा था, पूरा हो गया, इधर से अ आया तो अ आकर के जब इसको पूरा कर दिया तो यहाँ से अ हट गया, ये अ हट गया कि नहीं? हट गया, ये पूरा पूरा हो गया। बचा क्या? आधा र बचा, आधा र बचा क्या अंतिम में? सी। यानी बन क्या गया? ये बन गया देवर्षि। लेकिन आप लोग बोलिएगा सर कहीं पे भी देवर्षि ऐसे नहीं लिखा रहता है, तो ऐसे नहीं रहता है, लेकिन देवर्षि ऐसे तो रहता है ना, दे व और सी के ऊपर र, यानी कि आधा रहा था आधा रहा हमेशा ऊपर से ही रहता है। ऑप्शन दोनों सही है, बनाया हुआ दोनों सही, लेकिन ऑप्शन में यही रहता है, ये वाला देखना है। देव प्लस ऋषि। आप पूछेगा देवर्षि में किन किन वर्णों की मेल हुई है, तब बोलिएगा अ प्लस री की मेल हुई है, अ प्लस री तब बना है और तब जोड़ करके तब बना है देवर्षि। यानी देवर्षि में जो है ना अ प्लस री वर्णों की मेल हुई है, ठीक। या फिर पूछेगा अ प्लस री क्या बनता है, बोलिएगा और हलंत वाला। हमें उम्मीद है कि आपका इसका ग भी समझ में आ गया होगा। एक आपको लिए देते हैं, एक आप बनाइए, हम तो बना ही दिए, एक आप बनाइए, ये आपके लिए टास्क रहेगा पक्का, इसका हम नहीं बताएंगे। ये है महा प्लस ऋषि, ये ऋषि लिखा हुआ है, ऋषि वाला, महा प्लस ऋषि कैसे बनेगा ये आप बना लीजिए, वीडियो रोक करके हम मिटा देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, अभी तक हम दीर्घ संधि पढ़ा दिए, गुण संधि भी पढ़ा दिए, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे वृद्धि संधि पर। किस पर बढ़ेंगे? वृद्धि संधि पर बढ़ेंगे और वृद्धि संधि के नियम को समझेंगे। ये हो जाएगा सी, दीर्घ संधि कंप्लीट, गुण संधि कंप्लीट, अभी हम लोग वृद्धि संधि पे आए हुए हैं। ये हो जाएगा वृद्धि संधि। चलिए देखिए वृद्धि संधि क्या बोल रहा है, वृद्धि संधि को हम लोग समझते हैं कि आखिर वृद्धि संधि बोल क्या रहा है। एक बार देख लेते हैं कि परिभाषा में क्या बोल रहा है वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि संधि बोल रहा है कि यदि अ या आ के बाद ए या अ रहे तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। ऐसे समझिए, बोल रहा है कि अगर शुरू में अ रहेगा और उसके बाद कहीं ए आएगा तो ये अ बनेगा, या फिर बोल रहा है अगर शुरू में अ रहेगा बाद में कहीं अ आएगा फिर भी ये अ बनेगा, या फिर बोल रहा है शुरू में आ रहे बाद में कहीं ए आए तब भी ये अ ही बनेगा, या फिर बोल रहा है शुरू में आ रहे बाद में कहीं अ आए फिर भी ये अ बनेगा। चार शर्त इसका है। यह अभी हम जो है ना वृद्धि संधि के क बता रहे हैं, इसका ख भी बताएंगे, दो भाग में तोड़ के बताएंगे, क्योंकि एक साथ नहीं बता रहे हैं, एक साथ बताएंगे तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा, फिर निकल जाएगा ऊपर से। हम सोच रहे हैं कि आपको समझा के ही दम ले। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, वृद्धि संधि के क बता रहे, ख भी बताएंगे। वृद्धि संधि में बोल क्या रहा है कि यदि अ या आ के बाद चाहे अ रहे चाहे आ रहे, दोनों के बाद ए आवे चाहे अ आवे, अ या आ के बाद ए आवे चाहे अ आवे, दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? अ हो जाता है। तो आपको अभी हम बताए हैं ए का मतलब होता है ऊपर ए गो एकले, तो आपसे अभी हम पूछेंगे कि अ का मतलब क्या हुआ था, आप बोलिएगा सर अ का मतलब ऊपर दो गो एकले। अब बोलिएगा सर दो कहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसमें ए का मतलब एगो एकले दिखाई नहीं दे रहा था, एगो जब एगो दिखाई दे रहा था इसमें दो गो। अब आप इस सब पर दिमाग मत लगाइए कि पर एगो दिखाई दे रहा था, पर भी एगो होगा नहीं, केवल स्वर में विलुप्त रहता है, व्यंजन में मत जाइए, समझे। चलिए आगे देखिए, इस पे ये बहुआ वाला बात है, तो इस पे एक आध एग्जाम्पल बताएं क्या, ज्यादा समझ में आएगा, एग्जाम्पल बता देंगे। तो एग्जाम्पल इस पे ले लेते हैं हम। कौन सी संधि पढ़ा रहे हैं? अभी हम पढ़ा रहे हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल पहले हम समझाते फिर आपको देंगे। एक जोड़ एक, एक जोड़ एक क्या बनेगा भैया बताइए। तो आप तो बना लिए होइएगा, कुछ कुछ ना बनाए तो चलिए हम समझा देते, टेंशन मत लीजिए। चलिए सबसे पहले करना क्या है, प्लस के दो दाएं बाएं तो शब्द रहता ही है, दाया वाला में से दाया वाला शब्द का अंतिम वर्ण तो खींच के निकालना पड़ता है। क्या क अकेले बना होगा? फिर आप बोलिएगा फर्क नहीं सर जी क अकेले नहीं बना होगा, क में अ है, ये आधा क रहा होगा, इसमें अ रहा होगा, तब ये क बना होगा।
और दूसरा शब्द का पहला वन क्या है, ए ले लीजिए, जो भी है सो ले लीजिए, प्लस में बचा क। अब देखिए झमेला मेन है, इधर से जो निकाले हैं वो और उधर से जो निकाले हैं सो, यही दोनों में मेन काम क्रिया करना है। देखिए तो अ प्लस ए मिलकर क्या बनता है, इधर है देखिए तो अ प्लस ए दोनों मिलकर के अय बन रहा है, दिख रहा है ना, तो अय बन रहा है, तो ये एक को जैसे का तैसे रहने दीजिए हलंत के साथ, प्लस अ प्लस ए मिलकर अय बन रहा है, तो यहाँ पर अय हो जाएगा, प्लस में उधर बचा क। तो अब इधर आप ध्यान से देखिए, इधर ये जो है ए और ऊपर ये अय मतलब ऊपर दो गो एकले, तो ऊपर दो गो एकले होगा, तो दो गो एकले ऊपर दे दिए। अब सोचिए दो गो एकले होगा तो ये एक लिखा हुआ इसमें हलंत है, तो एक का मतलब बदला दो ऊपर एकले बैठेगा तो हलंत हट जाएगा, तो ये क पर दो गो एकले बैठेगा, हमेशा अधूरा वाला पर ही एकले बैठेगा और हलंत जो है हट जाएगा। अब इसके बदला एकले दे दिए, ये लिख ही दिए, बचा क्या क, यानी कि एक जोड़ एक जो है क्या बन गया, तो एक जोड़ एक बन गया एकाएक, एक जोड़ एक क्या बन गया एकाएक। कहीं आपसे संस्कृत में पूछेगा तो विसर्ग लगा रहेगा, अंतिम में लगा कर पूछिए, लगा के देखिएगा। कहीं विसर्ग ना रहे तो बिना विसर्ग वाला ऑप्शन में चुनिएगा, विसर्ग रहे तो विसर्ग वाला ऑप्शन में चुनिएगा। संस्कृत की बात करें, फिलहाल हिंदी में विसर्ग नहीं रहेगा, विसर्ग मतलब ये अंतिम ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये वृद्धि संधि के क समझ में आ गया, वृद्धि संधि के क समझ में आ गया, वृद्धि संधि के एक हम एग्जांपल भी बता दिए, एक आपके लिए देते हैं, एक आप हल कीजिए, इसको भी नहीं बताएंगे, आप स्वयं हल कीजिए। एक जोड़ एक तो बन ही गया, आप एक हल कीजिए, तो आप कैसे हल कीजिएगा जरा हम भी देखते हैं। वृद्धि संधि पर हल करना है भैया, एक हम बता दिए, एक जोड़ एक, आप बनाइए सदा जोड़ एव, आप बनाइए सदा, सदा जोड़ एव, सदा जोड़ एव, ये प्लस का चिन्ह है, ठीक है ना। और एक और बना लीजिए तथा जोड़ एव, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक और बना लीजिए तत्र जोड़ एव, तत्र जोड़ एव। अभी आपको स्वयं हल करना है, हम हल करने के लिए सिखाए हैं, स्वयं हल करना है इसको। सदा जोड़ एव सदैव बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा आप स्वयं हल कीजिए, तोड़ के इसे हल कीजिए, सीधे नहीं लिखना है शॉर्टकट में, समझिएगा आएंगे वो। उसका तथा जोड़ एव तथैव बनेगा, सदा जोड़ तत्र जोड़ एव तत्रैव बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, तोड़ के बनाइए, होगा एक पन्ना जियान तो होगा, पढ़ेंगे तो नहीं, पन्ना जियान होने में क्या दिक्कत, होने दीजिए, होगा तो होगा, ये आपके लिए है, हम हल नहीं करेंगे, हम समझा दिए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये समझ में आ गया होगा। क्या वृद्धि संधि के क समझ में आ गया होगा। वृद्धि संधि के हम ख आप लोगों को समझाते हैं, वृद्धि संधि के ख में आखिर बोल क्या रहा है। क में था कि अ प्लस ई बराबर क्या बन रहा था, सॉरी अ प्लस ए बराबर क्या बन रहा था, तो अय बन रहा था। अब वृद्धि संधि के जो है ख में बोल रहा है कि अ या आ के बाद ओ या और है तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है, यानी इसमें बोला है कि अ के बाद कहीं ओ रहे तो दोनों के, तो ये दोनों के स्थान पर अ होगा, या फिर अ के बाद कहीं ओ रहे फिर भी दोनों के स्थान पर अ होगा, या फिर आ के बाद कहीं ओ रहे तो दोनों के स्थान पर अ होगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है आ के स्थान पर कहीं अ रहे फिर भी दोनों के स्थान पर अ ही बनेगा। चार कंडीशन इसका है। वृद्धि संधि के क समझाएं, समझ में आ गया, वृद्धि संधि के ख समझिए। इतना प्यार करते हैं कि क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो हम फास्ट पढ़ा के अभी तक खत्म कर चुके होते संधि को। फास्ट नहीं पढ़ना आपको, हमको सिखाना है, समझाना है, भेजा में घुसाना, ताकि आपसे एग्जाम में गलती ना हो। देखिए अ के साथ अगर हम ओ जोड़ेंगे तो ये अ बनेगा, ठीक है। अगर हम अ के साथ अ जोड़ेंगे फिर भी अ बनेगा, अगर हम आ के साथ ओ जोड़ेंगे फिर भी अ, या फिर आ के साथ अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं अ फिर भी अ ही बनना है, ठीक है। चार कंडीशन याद रखना है, कहीं एग्जाम में पूछे कि ये मिलके क्या बनता है तो याद रखिएगा क्या बनता है, ठीक है ना, याद रखना है। अब एक शब्द हम इस पे आप लोगों को बताते हैं, शब्द को ध्यान से समझते रहिएगा, एक बताएंगे फिर आप लोगों को हल करने के लिए देंगे, जिसको जो आप स्वयं हल कीजिएगा, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल हम इसमें ले लेते हैं, क्या अ बन रहा है ना, अ वाला पे एक एग्जाम्पल हम क्या ले लें, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसमें, महाजोर औषधि, महाजोर औषधि क्या लिए है, महाजोर औषधि। चलिए इसको बनाइए, तो महाजोर औषधि। अब बोलिएगा सर उसी प्रकार बात तो वही हुआ, महा को हम लोग लिख सकते हैं मह प्लस आ, क्या हा अकेले बना होगा, आप बोलिएगा नहीं सर हा अकेले नहीं बना होगा, हा आधा हा प्लस आ मिला होगा तब हा बना होगा, तो तोड़ दिए हम दो भाग में, आधा हा प्लस आ कर दिए हैं। और प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण ले लिए, निकाल लिए, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण निकालिए, क्या है अ, निकाल लीजिए अ, बचा क्या सधी, सधी को अलग कर दीजिए जब तक के लिए। मेन काम क्रिया हमें इसी में करना है, ये म और ह को कुछ नहीं करना है। अब ये जो भी करना है, इधर से जो एक शब्द वर्ण निकाले हैं वो, और उधर से जो स्वर वर्ण निकाले हैं वो, मेन काम तो इसी में करना। आप देखिए आ प्लस अ मिलके क्या बनता है, इधर देखिए आ प्लस अ किधर गया, इस पे नहीं है, आ प्लस अ इस पे जा रहा है, देखिए तो आ प्लस अ मिलके अ बनता है, तो यहाँ पर ये आ प्लस अ दोनों के स्थान पर हम अ लिख देंगे तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सधी को जैसे के तैसे आप लिख दीजिए, सधी जैसे के तैसे हो गया। उसके बाद आप देखिए, अगर हम उस समय आपसे पूछे थे कि एक बात बताइए, अगर हम आधा क के साथ अगर हम अ जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, तब आप बोले थे क बनेगा, अगर न भी बोले थे तो अब भी बोलिएगा क बनेगा, क्योंकि क के साथ अ जोड़ेंगे तो क बनेगा।
तो उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम आधा ह के साथ अ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो आप बोलिएगा सर आधा ह के साथ अ जोड़िएगा तो ह बनेगा, अंतिम में क्या है सधी, तो सधी लिख दीजिए। किस प्रकार बना समझ में आया। महाजोर औषधि क्या बनेगा, तो महौषधि बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। तो महाजोर औषधि अब एक आपके लिए देते हैं, इसको मिटा देते हैं, एक आपके लिए भी देते हैं, आप भी एक बनाइए भैया। हम तो बना ही दिए, एक आप भी बनाइए। आपके लिए क्या दें, वृद्धि संधि के ख समझा रहे हैं ना, तो महाजोर औषधि हम बता दिए, आप एक बना लीजिए वन जोर औषधि, आप बना लीजिए वन जोर औषधि, वन जोर औषधि। इसी तरह से तोड़ के बनाना है, सीधे शॉर्टकट में तो कोई बना सकता है, शॉर्टकट नहीं बनाना, तोड़ के बनाइएगा। देखिए आपको हम पढ़ा रहे हैं, आप बोलिएगा सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में हमें आ रहा है। अरे भैया वो पढ़ाई ही किस काम की, जिसको आप तो बड़ाई कर रहे हैं कि अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन बनाते समय ही ना बने। तो प्लीज आप कॉपी कलम खोल के बैठिए, उसको नोट करते जाइए, समझते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, जो देते हैं उसको हल कीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। तब बोलिएगा कि पढ़ा रहे तो अच्छा लग रहा है, तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वन जोर ऑफ दी आप बना लीजिए, इसको हम नहीं बनाएंगे क्योंकि इससे पहले हम समझाए। उसी प्रकार से तोड़िएगा, 9 अकेले नहीं रहा होगा और रहा होगा, तो इसमें से निकालिए, और इधर से निकालिए, अ प्लस अ बनेगा, अ प्लस अ ही बनेगा, तो 9 को 9 कर देगा तो वन औषधि बन जाएगा। तोड़ के बनाइए उसी तरह से। तो वृद्धि संधि ये था, वृद्धि संधि भी आपको समझ में आ गया होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वृद्धि संधि भी समझ में आ गया होगा। तो वृद्धि संधि का हम क भी समझा दिए। वृद्धि संधि के क में था अ प्लस ई मिलके ए बन, सॉरी अ प्लस, क्या हम बोल देते हैं गलत, अ प्लस जो है गलत लिखे तो नहीं रखे, नहीं लिखे थे, चलिए अ प्लस जो है ए मिलके आई बनता है, चाहे आई वाला भी रहे, किसी भी कंडीशन में, चाहे कंडीशन है, अ प्लस ओ वाला भी बता दिया, अ बनेगा। दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया, वृद्धि संधि हो गया। अब बारी है यन संधि की। चलिए यन संधि पर आते हैं, और यन संधि को जो है हम लोग बनाते हैं। ये डी है यानी चौथा है, यन संधि को हम लोग कवर करते हैं। यन संधि में भी क ख करके हम पढ़ाते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। यन संधि के क क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। यन संधि में बच्चा लोग जो है ना बड़ा कंफ्यूजन में पड़ता रहता है, एकदम ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और शुरू में आपको हम क्यों स्वर बताए थे 11 गो, वो अब काम देगा। देखिए कैसे काम देगा। देखिए यन संधि के पहला नियम बोला, यदि ह्रस्व ई यानी छोटी ई अथवा दीर्घ ई के बाद यदि कोई वर्ण आए किंतु इनसे भिन्न वर्ण रहना चाहिए तो दोनों के स्थान पर यह हो जाता है। देखिए ये यन संधि का क बोल रहा है, यन संधि का भी हम क बता रहे हैं। यन संधि के क्या बता रहे हैं, यन संधि के ये क है। यन संधि के क बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि यदि छोटी ई या बड़ी ई के बाद इनसे कोई भिन्न स्वर आए। ऐसे समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो हम ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रहेगा, छोटी ई रहेगा प्लस इनसे कोई भिन्न स्वर रहेगा, इनसे कोई भिन्न स्वर, इनसे कोई भिन्न स्वर। अब आपसे हम एक बात पूछना चाह रहे हैं, रुकिए, या फिर बड़ी ई के बाद इनसे कोई भिन्न स्वर, इनमें क्यों लिखा रहा है, इनसे कोई भिन्न स्वर। अब आपसे हम एक बात पूछना चाह रहे हैं, नियम क्या बोल रहा है कि आपको तो पता है प्लस की इस साइड शब्द रहता है, प्लस की उस साइड भी रहता है, उसमें से तोड़ करके बनाना पड़ता है, स्वर को जोड़ करना पड़ता है। तो बताइए, बोल रहा है कि प्लस के इस साइड तो रहेगा, छोटी ई भी हो सकता है, बड़ी ई भी हो सकता है, दोनों नहीं रहेगा, कोई एक ही रहेगा, ठीक है ना। और प्लस के उस साइड इनसे कोई भिन्न स्वर रहेगा, यानी मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि प्लस के उस साइड भी फिर से इसी किस्म का नहीं रहना चाहिए, यानी इधर ई है तो उधर भी ई नहीं रहना चाहिए। अगर मान लीजिए इधर ई है उधर भी ई रहेगा तो ये तो दीर्घ संधि पर चल जाएगा ना, किस पे बताए हुए हैं, इधर भी ई उधर भी ई, यानी ये तो दीर्घ संधि पर चल गया, ई मिलकर तो बड़ी ई बनेगा, चाहे छोटा के साथ बड़ा चाहे बड़ा के साथ छोटा, तो दीर्घ संधि पर चल गया। इसीलिए ये नियम बोल रहा है कि अब छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भी इनसे भिन्न स्वर रहे, कोई भी, किंतु स्वर, स्वर मात्र 11 होता है। स्वर कितना होता है, 11, पीछे बताए थे। 11 को में से बोला है कि छोटी ई या बड़ी ई के बाद इनसे अलग रहना चाहिए कोई, तो इनसे अलग 11 को में से ये 2 को हटा दीजिएगा, 11 में से 2 माइनस कर दीजिएगा, बचेगा क्या, 9 बचेगा। तो 9 को अब क्या क्या बच सकता है, और इधर हम लिख देते हैं, अ हो सकता है, कौमा आ हो सकता है, कौमा छोटी ई हो सकता है, नहीं हो सकता है छोटी ई, क्योंकि इनसे भिन्न चाहिए, इससे अलग चाहिए। तो छोटी ऊ हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है, बड़ी ऊ हो सकता है, री हो सकता है, ए हो सकता है, ए हो सकता है, ओ हो सकता है, और औ हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह से ये सब हो सकता है, यानी स्टार्टिंग में ई रहेगा और इसके बाद इनसे कोई भिन्न स्वर इससे अलग रहेगा। बार बार इतना स्लो में रिपीट कर आपको समझने के लिए, ठीक है ना। इनसे अलग क्या क्या हो सकता है, और रह सकता है, आ रह सकता है, छोटी ऊ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, आई, ओ तक रह सकता है, ठीक है ना। देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 हट गया है, क्योंकि सेम नहीं रहना चाहिए, सेम रहेगा तो दीर्घ संधि हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में बोल रहा है कि अगर ऐसा कहीं सिचुएशन रहे ना, तो ऐसी स्थिति में जो है ना, ये ई के बदले, चाहे छोटी ई रहे चाहे बड़ी ई रहे, हमको उससे मतलब नहीं है, ये ई के बदले जो है ना, दोनों के बदले जो है ना, य हो जाता है, आधा य हो जाता है। दिखाई देता होगा इतना नीचा तक, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें बता क्या रहे थे, इसमें हम यही बता रहे थे कि
ये था वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के हम बता रहे थे अभी क में थे, वृद्धि संधि को भी दो भाग में तोड़ के बताएंगे। वृद्धि संधि के क में अभी हम बता रहे थे कि पहले ई रहेगा, छोटे ई रहेगा, उसके या फिर बड़ी ई भी रह सकता है। उसके बाद अगर इनसे कोई भिन्न स्वर रहे, यानी इससे अलग रहना चाहिए, इससे अलग, ये सब जो लिखा हुआ यही सब रहेगा। तो सबसे पहले तो ई, छोटी ई रहे चाहे बड़ी ई, ये सबसे पहले तो य का रूप धारण करेगा। दिख रहा होगा यहाँ पर, सबसे पहले किसका रूप धारण करेगा? सबसे पहले ये य का रूप धारण करेगा। अब कहीं एग्जाम में आपसे कहीं सीधे डायरेक्ट पूछे कि छोटी ई या बड़ी ई के बाद इनसे कोई भिन्न स्वर रहे तो वो क्या बनेगा, तो बोलिएगा यह बनेगा हलंत के साथ। लेकिन कहीं आपसे यह स्पष्टीकरण कर दे, जिक्र कर दे कि छोटी ई या बड़ी ई के बाद और रहे, छोटी ई, ये छोटी ई या फिर बड़ी ई के बाद और रहे, कोई भिन्न स्वर के स्थान पर ये रख देगा और, तब पूछेगा क्या बनेगा, तो आप बोलिएगा सबसे पहले तो ई का तो यह बनेगा ही बनेगा। उसके बाद बोला कि और है तो अ को भी जोड़ दीजिए। अब आधा य और अ मिलकर क्या बनता है? आप भली भांति जानते हैं कि यह पूरा य हो जाएगा। अधूरा है, अ आएगा, इसको पूरा कर देगा। लेकिन कहीं आपसे पूछे कि बताइए छोटी ई या बड़ी ई के साथ आ रहे तो क्या बनेगा, तो सबसे पहले तो आप य को क्या बनाइएगा? ई, छोटी ई या बड़ी ई के बदले य बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि आ रहे, तो अब ये आ आएगा य के साथ, तो या कर देगा। लेकिन कहीं आपसे एग्जाम में पूछे कि नहीं नहीं, छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ऊ रहे तो क्या बनेगा, तो आप बोलिएगा छोटी ई या बड़ी ई के बदले तो यह बनेगा हलंत के साथ। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है कि छोटी ऊ रहे, तो सबसे पहले तो यह बन गया ई के बदले, और उसके बाद ऊ का मतलब क्या है? छोटी ऊ है तो ऐसे वाला, यानी कि अब ये दोनों के बदले क्या हो जाएगा? ऐसे वाला हो जाएगा। लेकिन कहे ना ना, छोटी ई या बड़ी ई के बाद बड़ी ऊ है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में छोटी ई या बड़ी ई के बदले यह तो बनेगा ही बनेगा हलंत के साथ, प्लस में बड़ी ऊ बोल रहा है यानी कि दुर्गु बोल रहा है, यानी कि ऐसे वाला, तो ऐसे हो जाएगा, यू हो जाएगा, या वाला यू इधर से ऐसे हो जाएगा ऐसे। या फिर कहीं बोलेगा कि नहीं नहीं, छोटी ई या बड़ी ई के बाद औ है, तो सबसे पहले तो छोटी ई या बड़ी ई के बदले तो यह तो खैर बनना ही बनना है, छोटी ई या बड़ी ई के बदले यह बनना है। और उसके बाद बोलेगा कि औ है, तो अब बताइए यह अधूरा है, इसके साथ यह औ जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा ये यह? उसी प्रकार ओ बोले, ए बोले, ए बोले, री पर नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। लेकिन स्वर जिक्र कर दिया, नियम नहीं बोला इनसे कोई भिन्न स्वर, तो री भी स्वर इसलिए हम लगती है। खर री को रूप धारण नहीं करेगा, ये री जैसे का तैसे ही रह जाएगा, ये चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं है? बोलिएगा दिक्कत है सर, अभी केवल वर्ण के माध्यम से बोले, शब्द के माध्यम से वो समझाइए तब हमारा डाउट क्लियर होगा। तो चलिए शब्द के माध्यम से समझा के आप लोग का डाउट जो है हम डाउट को क्लियर ही कर देते हैं। डाउट क्या है? सबसे पहले हम यहाँ पर आप लोगों के डाउट को क्लियर करेंगे। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं इस पे, एग्जाम्पल। लेकिन एक आप नोट के रूप में याद रखिए कि सेम सेम यही नहीं आना चाहिए। अगर ई या ई के बाद कहीं ई आया तो वो दीर्घ संधि, फिर दीर्घ ई कहलाएगा। ऐसे अलग रहेगा तो ई का यह बनेगा, और जो भी उसके बाद बोलेगा उसके अनुसार इसका रूप चेंज कर देंगे। ये आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप हाई लेवल तक आ चुके हैं ना, बच्चा थोड़ी एक नहीं समझ रहे हैं, और हाई लेवल के अनुसार हम पढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि बच्चा की तरह पढ़ा रहे हैं ना। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल में क्या ले लें? इति जोड़ आदि ले लेते हैं। एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा होगा इधर से, इति जोड़ आदि, ध्यान से देखते रहिएगा, इति जोड़ आदि। अब बताइए ये ई को तो शुरू वाला स्वर से कुछ नहीं मतलब है, ये दूसरे शब्द प्रथम प्लस के इधर वाले बाएं साइड के शब्द के अंतिम वर्ण को लेना है। तो अब ती क्या अकेले बना होगा? आप बोलिए नहीं सर, यह आधा तो रहा होगा, हर्षी रहा होगा, तब ये बना होगा ती। तो इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं, तो इसको चलिए एक साथ ले लेते हैं। आधा त ले लेते हैं, इसमें से निकलेगा क्या? छोटी ई। चलिए छोटी ई निकाल लेते हैं। उसके बाद प्लस में दूसरे शब्द का पहला वर्ण लेना है, आदि लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो पहला वर्ण ले लिए आ, उसके बाद बचा क्या? दी बचा। अब आप एक बार यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पर जो है मेन झमेला यहाँ पर ये ई और अ में, इधर से जो निकाले हैं वो, उधर से जो निकाले हैं वो, मेन जो कहानी है ना, मेन कहानी यहीं पर है। अगर ये मेरा अगर समझ में हमको आ जाता है, अगर ये मेरा अगर मान निकल जाता है, तो समझिए हल हो गया। ऐसा ही, ठीक है ना, ऐसा ही हल हो जाएगा। साइड में होकर बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि ई का यह बनता है, ये नियम बोलता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ई का तो यह बनेगा, लेकिन हल अधूरा। और उसके बाद क्या है? आ है, तो ये तो ई का तो यह बना अधूरा, लेकिन उसमें आ मिलाएंगे तो यह को क्या कर देगा? या कर देगा। यह को या करेगा कि नहीं? तो यह को या कर देगा। अब आगे देखिए इसमें, अब इधर का क्या बचा हुआ है? इधर का क्या है? ई और आधा त, और ये दोनों को जब खेला झमेला हुआ है तो दोनों में से परिणाम क्या आया है? या। तो यहाँ पर लिख देते हैं या आधा त है, ठीक है ना। और उधर क्या बचा हुआ है? दी, तो इधर ले लेते हैं दी, यानी कि क्या आ गया? इत्यादि। अब इत्यादि ऐसे नहीं लिखा रहता है, इत्यादि ऐसे लिखा रहता है, इत्यादि। मतलब तो वही हुआ ना, मतलब यही हुआ ना, इत्यादि बना तो आधा तो ऐसा ही ना लिखा रहता है। कहने का मतलब गलत नहीं है, सही है। कहने का मतलब गलत बिल्कुल भी नहीं है, सही है।
इति जोड़ आदि क्या बनेगा, इत्यादि बनेगा। देखिए तो ई का यह हुआ है और इनसे कोई भिन्न स्वर था तब इस नियम पे बैठा है, भिन्न नहीं रहता तो फिर इस नियम पे नहीं बैठता, अलग था इसलिए इस नियम पे बैठ गया है। उसी प्रकार एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको मिटा करके जितना जगह उस हिसाब से एडजस्ट हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हर्ष ई और आ की मेल हुई है तब जाकर के बना है इत्यादि। एक और हम अगले हाथ एक शब्द ले लेते हैं, यदि जोड़ अपि। यदि जोड़ अपि ये क्या बनेगा, यदि जोड़ अपि। तो हम जानते हैं कि यह जैसे कि तैसे रहेगा, दो अकेला नहीं है, दो में और रहा होगा और तब ये सॉरी ये जो है दी जो है, ये दी अकेला नहीं रहा, ये पहले से अकेला ही रहा होगा, आधा दो रहा होगा, इसमें हर्षी मिला होगा तब ये बना होगा ऐसे दी। यानी कि इसको हम दो भाग में लिख सकते हैं, आधा द प्लस छोटी ई लिख सकते हैं, प्लस इधर से प्रथम स्वर निकाल लीजिए अ, प्लस में बचा पी। अब देखिए यहाँ पर छोटी ई और अ मिलकर के क्या बनेगा, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ई का तो यह बनेगा। कहीं स्टार्टिंग में शब्द में, कहीं स्टार्टिंग में अगर इधर वाले शब्द में कहीं अगर ई मिल गया, चाहे एग्जाम में भी आपसे पहले ई दे दे प्लस इधर वाला में, तब उधर कतिया अगर इसी से सेम नहीं होना चाहिए, इससे अलग रहे, तब आपसे पूछे कि बताइए किस संधि का उदाहरण है, तो आप बेफिक्र होकर के आप बोल दीजिएगा यह जो है यह यन संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है, तो यह यन संधि का उदाहरण है। तो यन संधि में क्या बोलता है नियम, यन संधि बोलता है कि ई का यह बन जाता है लेकिन हलंत के साथ। उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसके बाद अ लगा हुआ है, तो ये यह को क्या करेगा, हलंत वाला को पूरा कर देगा, तो पूरा यह हो जाएगा। अब इधर ध्यान से देखिए, ये यह है और आधा द है, चलिए यह आधा द पूरा जोड़ते हैं, जोड़ रहे हैं अभी। उसके बाद पूरा जब ये दोनों के बीच झमेला हुआ तो परिणाम क्या आया है, पूरा पूरा यह, तो पूरा पूरा यह। उसके बाद इधर क्या बचा हुआ है पी, तो इधर लिख दीजिए पी, क्या बनकर के आ गया, यद यपी। अब यह यद यपी कहीं पर भी ऐसे नहीं रहता, ऑप्शन में भी आपका ऐसे नहीं रहेगा, ऑप्शन में ऐसे रहेगा यद्यपि, ऐसे रहता है, ये शुद्ध है। अब कभी कभी आप सपनों में भी सोचे थे कभी कि यद्यपि में एगो और यह रहता है, एगो शुरू में भी यह रहता है, एगो बीच में भी रहता है, इसमें आधा दो रहता है, कभी आप जानते थे, नहीं जानते थे, झूठ नहीं बोलिएगा, नहीं जानते थे ना, आज जान गए ना कि यद्यपि को हम यद यपि भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जोड़ करके लिख दिया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में यही रहता है, शुद्ध तो यही है लेकिन ऑप्शन में यह रहता है, इसलिए ऐसे चलना है, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि आप ये समझ गए हो जाएगा कि ई का यह हो जाता है, छोटी ई रहे चाहे बड़ी, उसका यह हो जाता है और इसके अनुसार रूप चेंज हो जाता है, लेकिन हाँ इनसे भिन्न स्वर रहना चाहिए तब। तो ये जो यन संधि का क आपको समझ में आ गया, हम यन संधि का ख पे आते हैं, यन संधि का ख समझाते हैं। बने रहिएगा वीडियो के तक, वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत, ठीक है। इसका हम ख समझाते हैं, थोड़ा फास्ट से जल्दी से समझाते हैं इसका ख। देखिए इसका अभी हम यन संधि के मिटा तो बेकारे दिए हैं, यन संधि, ये यन संधि ये था डी, चौथा यन संधि के क बता दिए, यन संधि के ख है ये, ठीक है ना। यन संधि के क्या है, ये ख है। यन संधि के ख क्या बोला है नियम, बोल रहा है कि यदि ये था ई वाला ना और ये है ऊ वाला, बोल रहा है कि अगर ऊ के बाद छोटी ऊ रहे चाहे बड़ी ऊ रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि ऊ के बाद अगर इनसे कोई भिन्न स्वर आए, अब एक बात समझ लीजिए, ऊ के बाद फिर से वही ऊ नहीं आना चाहिए, ऊ तो आना ही नहीं चाहिए, हाँ ई आ सकता है चलेगा, क्योंकि ई जो है ऊ से भिन्न है। तो पीछे वाला थोड़ा देर के लिए दिमाग से निकालिए, अभी इस पे फोकस कीजिए जरा। यदि ऊ के बाद इनसे कोई भिन्न स्वर रहे, ये ऊ को छोड़कर, ऊ को छोड़ेंगे 11 को स्वर में से 2 को हटाएंगे तब बचेगा 9 को। अब 9 को क्या क्या हो सकता है, ये ऊ सेम सेम नहीं आना चाहिए, छोटी ई आ सकता है, बड़ी ई आ सकता है, ये ध्यान से समझिए। यानी कि इनसे कोई भिन्न स्वर ये सब में से कोई रह सकता है, 9 में से कोई भी रह सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में जो है छोटी ऊ भी बड़ी ऊ भी रह सकता है, तो ऐसी स्थिति में बोला है कि इस छोटी ऊ या बड़ी ऊ के स्थान पर जो है ना वह हो जाता है लेकिन हलंत के साथ। फिर से समझिए, फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। बोला है छोटी ऊ या बड़ी ऊ के बाद इनसे कोई भिन्न स्वर रहे, भिन्न स्वर ये वाली सब में से कोई, तो छोटी ऊ या बड़ी ऊ के बदले व हो जाता है, सेम सेम प्लस के इधर जो है छोटी ऊ बड़ी उधर भी प्लस के उधर वही नहीं रहना चाहिए, तो वो दीर्घ संधि पे चला जाएगा, बार बार हम बोल रहे हैं। तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, व हो जाता है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि छोटी ऊ या बड़ी ऊ के बाद इनसे कोई भिन्न स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, तो आप वहां पर बेफिक्र होकर के बोल दीजिएगा आधा हुआ, हलंत लगा के। लेकिन आपसे स्पष्टीकरण कर दे कि छोटी ऊ या बड़ी ऊ के बाद अ आता है तो क्या बनेगा, तो छोटी ऊ या बड़ी ऊ के बाद अ आएगा, तो छोटी ऊ या बड़ी ऊ का तो वह बनेगा ही हलंत के साथ, उसके बाद बोला है अ आए, तो उसके बाद अ आएगा, तो भली भांति जानते हैं कि इस अधूरा उ को क्या करेगा, पूरा कर देगा। लेकिन कहीं आपसे एग्जाम में पूछेगा छोटी ऊ या बड़ी ऊ के बाद कहीं आ आए, छोटी ऊ या बड़ी ऊ के बाद कहीं आ आए, तो ऊ के ऊ छोटी ऊ या बड़ी ऊ के बाद तो अधूरा हुआ बनेगा ही बनेगा, उसके बाद बोला आ आए, तो ऐसी स्थिति में उ को क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। उसी प्रकार पूछेगा ई वाला, तो उ को ऊ का तो वह बनेगा ही, ई के अनुसार मतलब हर्ष ई, तो ये बी हो जाएगा। दीर्घ ई वाला पूछेगा तो दीर्घ बी हो जाएगा, तो ए वाला पूछेगा तो वे हो जाएगा, आई वाला पूछेगा तो वह हो जाएगा, वो वाला पूछेगा तो वो वाला पूछेगा तो ये तो ऊ का तो वह बनेगा ही बनेगा। कहीं पूछेगा ऐसे कि छोटी ऊ या बड़ी ऊ के बाद ओ आता है, तो बताइए कि दोनों का स्थान पर क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सबसे पहले बोलिएगा वहां पर कि ऊ के बदले तो वो होता ही होता है अधूरा, और उसके बाद बोला है कि ओ आता है, तो ओ आता है यानी कि दोनों के बदले ओ हो जाएगा, ऐसे ही ना होगा। कहीं पूछेगा बोलेगा औ आता है, तो ऐसी स्थिति में आप बोलिएगा यहाँ पर औ आता है, तो ऊ का तो वह बनेगा ही बनेगा, औ के बदले यहाँ वो हो जाएगा। तो हमें यकीनन उम्मीद है कि आप लोगों को यह भी समझ में आ गया। सेम पूरा पिछले क की तरह उसमें ई का यह हो रहा था, इसमें ऊ का वह हो रहा है, किंतु इसे भिन्न आना चाहिए।
ठीक है। तो यन संधि के क भी समझ में आ गया, ख भी समझ में आ गया, इसका भी बैटरी लो हो रहा है, फिर हटा देंगे, आवाज नहीं डालेगा। इसका ग बता रहे हैं, थोड़ा हाली हाली थोड़ा फास्ट में हम बता रहे हैं इसका ग क्या बोल रहा है। इसका ग बोल रहा है कि, ध्यान से समझते रहिए, ये फेल ही होगा लग रहा है ऐसा। इसके ग में क्या बोल रहा है, इसका ग बोल रहा है कि, अभी हम लोग इसका क बता दिए, ख बता दिए। ग में बोला है कि यदि री के बाद इनसे कोई भिन्न स्वर आए तो री के बदले र हो जाता है, ठीक है ना। फिर बोल रहा है कि पहले रहेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, बोल रहा है कि पहले रहेगा री, और री के बाद इनसे कोई भिन्न स्वर लिख ही देते हैं, इनसे कोई भिन्न स्वर रहना चाहिए। अब इनसे कोई भिन्न स्वर क्या क्या हो सकता है, स्वर पूरा 11 होता है री को लेकर के। अब री को हटा दीजिए, जो 10 को बचा वो 10 में से कोई भी हो सकता है, अ आ ई उ ए ओ तक हो सकता है, ठीक है ना। इनसे कोई भिन्न स्वर। तो बोल रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन रहे तो री का र हो जाता है। री का क्या हो जाता है, री का क्या हो जाता है, री का र हो जाता है। अच्छा, पिछला वाला एग्जांपल नहीं बताया है, कोई बात नहीं, दे देंगे एग्जांपल, अभी समझा देंगे। तो यहाँ पर जो है री का र हो जाता है। अब यहाँ तक कहीं पूछेगा री के बाद कहीं से कोई भिन्न स्वर है तो बोलिएगा री का र, लेकिन कहीं पूछेगा री के बाद अ आता है तो क्या बताइए कि दोनों के स्थान पर क्या होगा। तो हम जानते हैं री के बदले तो र तो खैर होगा ही होगा। उसके बाद बोल रहा है कि अ आए तो री के बाद और आएगा, ये री के बाद जो है अ आए तो री का तो र होगा ही होगा, अ मिलाएंगे तो ये पूरा पूरा र हो जाएगा। लेकिन बोले ये अधूरा नहीं जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन कहीं आपसे पूछेगी री के बाद आ आता है तो री का तो र होगा ही होगा, आ आता है तो ये रा हो जाएगा। बोलेगा री के बाद ई आता है, कहीं आपसे बोलेगा कि री के बाद जो है ई आ रहा है तो ई जो है री का तो र बनेगा ही बनेगा अधूरा, प्लस में ये ई आ रहा है तो इसका मतलब ऐसे वाला होता है। तो इसको क्या करेगा, इस री इधर से चेंज कर देगा। री का तो क्या बना पहले, री का क्या बना पहले, र बना। फिर से समझिए इसको ध्यान से। बोला है कि यदि री के बाद, ऐसे बोला है, बोला है कि री के बाद अगर इनसे कोई भिन्न स्वर ई बोल दिया, स्पष्ट कर दिया, तो री का तो हम जानते हैं बनता है र, प्लस में बोला है ई आए तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि आप जानते हैं इसके मतलब ऐसे होता है तो री हो जाएगा। उसी प्रकार से रूप चेंज होते चलेगा, ए रहेगा तो रे हो जाएगा, ओ रहेगा तो रो हो जाएगा, और रहेगा तो रौ हो जाएगा। इस तरह से रूप चेंज होते चलेगा, लेकिन सेम सेम नहीं रहना चाहिए। री के बाद री ही नहीं रहना चाहिए तो पूरा गड़बड़ा जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। अब इस पे केवल एग्जांपल बताने की देरी है। ये बैटरी भी लो हो चुका है, देखते वो कुछ चार्ज हो गया होगा तो उसके माध्यम से हम थोड़ा आगे करते हैं। बने रहिएगा, वीडियो को इन तक छोड़ के जाइएगा मत। चलिए देखिए ध्यान से और समझते रहिए इसको, क्या है मजबूरी है बहुत। तो बैटरी उसका दोनों का लो हो गया, लाइट भी झटका मार दिया थोड़ा सा। देखिए उसका जो ख था ना, ख में नियम बोल रहा था, क में तो बोला था ई का य हो जाता है, तो क वाला तो छोड़िए, थोड़ा देर के लिए उसको भूल जाइए। उसका ख वाला देखिए, ख में बोला था ऊ का उ हो जाता है। जैसे देखिए अनुज और ऐसन लिखा हुआ है तो ये अनवैसन बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा वो समझिए। तो क्या आप नू को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा सर नू को हम आधा न और छोटी ऊ लिख सकते हैं। तो प्रथम शब्द का तो निकल गया, और द्वितीय शब्द का तो स्पष्ट अय दिखाई दे रहा है, तो अय भी निकाल लीजिए, जो कि अय निकला हुआ है, स्पष्ट आप लोगों को दिखता होगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है अय, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये आधा ना तो जैसे कि तैसे रहेगा। अब ऊ का उआ हो जाता है ना, तो जरा सोचिए ऊ का तो उआ होगा हलंत के साथ, लेकिन एक नियम जो बोल रहा है कि अगर उनसे कोई भिन्न स्वर है तो उसके अनुसार बदलेगा। तो ऊ का तो उआ हुआ, लेकिन उसके बाद अय भी तो मिलाना है ना, तो अय मतलब ऊपर दो गो एक ले, चूँकि क्या होता है ऊ प्लस अय बराबर उय होता है, तो यहाँ पर उय हो गया, अय का मतलब दो गो एक ले, तो ये आधा न और ऊपर दो गो एक ले। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, आधा ई क्या था अ, तो अ हो गया, आधा न और उआ के ऊपर दो गो एक ले, आधा न और उआ के ऊपर दो गो एक ले, और उसके बाद क्या बचा था स न, तो स न लिखा गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आयादी संधि को समझिए कि आखिर आयादी संधि बोल क्या रहा है। देखिए आयादी संधि बोल रहा है कि ए के बाद जब कोई स्वर आता है तो ए के स्थान पर अय हो जाता है। यहाँ ध्यान से देखिए, ए के बाद अगर कोई स्वर आए, व्यंजन की बात नहीं स्वर की बात हो रहा है, तो ए के स्थान पर, ये ए लिखा हुआ है, ए के स्थान पर ये अय हो जाता है। अय वाला अय नहीं, अ य वाला अय, ऐसन वाला ए य में बिंदु अय हो जाता है। जैसे देखिए शुरू में रहेगा ए, ठीक है ना, शुरू में क्या रहेगा ए रहेगा, उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर रहे, अब जिस हिसाब से भिन्न स्वर रहेगा उस हिसाब से इसका रूप चेंज होता जाएगा, किंतु शुरू में ए रहेगा ही रहेगा। और भिन्न स्वर का मतलब हो गया फिर से पुनः ए नहीं आना चाहिए, तो पुनः ए आएगा तो ए प्लस ए, तो इसका इस नियम को फॉलो ही नहीं करेगा, अलग ही हो जाएगा ना। तो ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर रहे तो ऐसी स्थिति में अय हो जाता है। अभी जैसे नहीं बता रहे, जैसे एक ही साथ बता देंगे। ये क था आयादी संधि के, उसके ख समझिए। बोला अय के बाद जब कोई स्वर आता है तो अय के स्थान पर आय हो जाता है। इसमें भी बोला है भिन्न स्वर आना चाहिए। ऊपर वाला में क्या बोला, ए के बाद कोई भिन्न स्वर है तो ए का अय हो जाता है। ओहो यार, चलिए देखिए, तो और ए के बाद जब कोई स्वर आता है, यानी स्वर कहते हैं इनसे भिन्न स्वर रहना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में अय का आय हो जाता है। ए के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो अय होता है, अय के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो आय होता है। ठीक, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये ए रहे तो अय बनेगा, कोई भिन्न स्वर है तो, अगर अय रहे तो आय बनेगा, लेकिन हलंत लगेगा, हलंत तो लगेगा।
इसका क और ख समझ में आ गया। इसका ग देखिए, इसको 4 भागों में तोड़ के बताएंगे हम। देखिए ग में क्या बोल रहा है, ग में बोल रहा है कि ओ के बाद जब कोई स्वर आता है यानी इनसे भिन्न स्वर होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में ओ का अब हो जाता है, लेकिन व में हलंत लगेगा। ओ के बाद इनसे कोई भिन्न स्वर रहे तो ओ का अब। उसी प्रकार इसका घ में बोला है, घ में क्या बोला है, घ में बोला है कि औ के बाद इनसे कोई भिन्न स्वर आता है, औ के बाद जब कोई स्वर आता है यानी इनसे भिन्न रहेगा, अलग रहेगा, तो ऐसी स्थिति में औ के स्थान पर जो है आब हो जाता है। अब इतना जो हम बताए क्या समझे हैं, ध्यान से समझिए। देखिए ए का अय हो जाएगा, अय वाला अय नहीं, ऊपर जो बताएं ए का अय हो जाएगा, ओ का अब हो जाएगा, अय का आय हो जाएगा, औ का अब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं लाइन से, ऐसे लिख लीजिएगा। ए प्लस कोई भिन्न स्वर बराबर बनेगा अय, ओ प्लस कोई भिन्न स्वर बराबर बनेगा अब, अय प्लस कोई भिन्न स्वर बराबर बनेगा आय, औ प्लस कोई भिन्न स्वर बराबर बनेगा आप। इस तरह से अगर आप लिखना चाहें तो, उलट पलट के हम बोले हैं, गलत नहीं बोले हैं, इस तरह से अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तो ज़्यादा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस पर जैसे बताते हैं। ठीक, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा नोट है, पहले नोट को समझ लीजिए। नोट क्या बोला है, बोला है कि ए ओ औ के बाद भिन्न स्वर के स्थान पर, ऊपर बोले ना भिन्न स्वर, मतलब इसके अलग रहना चाहिए। भिन्न स्वर के स्थान पर पुनः वही ए ओ औ नहीं आना चाहिए, किंतु इसके अलावा भिन्न स्वर के स्थान पर अ आ ई उ ये सब चल सकता है। ठीक है ना, ये सब चलेगा, किंतु सेम वही नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, ए ओ औ नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। चलिए अब आगे जैसे देखिए, इसमें कुछ उदाहरण बता देते हैं और उसके बाद वीडियो को हम इतना ही पे एंड करते हैं। उसके बाद जो बच जाएगा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसके लिए स्पेशल ट्रिक के साथ हम आएंगे, ट्रिक के साथ, जिसको बस देखेगी आप देखिएगा और सेकंडों में बताइएगा कौन सी संधि है। फिलहाल हम स्वर संधि के, कोई कम नहीं है, स्वर संधि के 5 पुत्र को इसमें जिक्र किए हैं। अब व्यंजन संधि का भी लेकर आएंगे और स्वर और विसर्ग संधि दोनों को एक ही साथ कर देंगे अगला नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इसको भी हम खत्म करते हैं लास्ट आयादी संधि के एग्जाम्पल कुछ दे करके। देखिए जैसे ने जोर अक, सामने आपको स्पष्ट दिखता होगा क्या लिखा हुआ है, ने जोर अक नहीं अन लिखा हुआ है। ने को आप क्या लिख सकते हैं, आप बोलिएगा सर ये ने जो है ना अकेले नहीं बना होगा, आधा न और प्लस में ए मिला होगा तब ये ने बना होगा। तो देखिए आधा न और ए लिख दिए, कोई दिक्कत अपना बोलिएगा कि कहाँ से आएगा, तोड़े हैं इसी को, आधा न प्लस ए। अन को क्या लिख सकते हैं, अ प्लस न, तो अभी हम न को छोड़ दिए, उसको छेड़छाड़ नहीं किए। ठीक, वहीं रहने देते हैं। आधा न को जैसे का तैसे, ए प्लस अ यानी कि क्या बोला है, ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर चलेगा, तो ए के बाद सेम नन है, ए के बाद तो अ है, लेकिन सेम है क्या, नहीं है, सेम अलग है ना। तो ए का क्या बन जाता है, ए का अय बन जाता है, अय वाला अय नहीं, ये वाला अ य अय वाला हलंत लाग के बनेगा। लेकिन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे बना है, तो नियम बोलता है कि ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर है तो ए का अय हो जाता है। अब ये अ बच गया तो अ लिख दिए, और ये न आधा है तो न लिख दिए। अब देखिए जरा ध्यान से, ये अ है, ठीक है, इधर देखिए ये भी न आधा है, इधर देखते ये भी ये आधा है, तो इस न को ये अ पूरा करेगा, ये वाली अ जो दिख रहा है ना, ये इस न को पूरा करेगा, और ये वाली अ इस अ को पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पर ये न भी पूरा हो जाएगा, न भी पूरा हो गया, ये अ जो है य को पूरा किया है, ये न जो है यहाँ, ये अ जो है इस न को पूरा किया है, तो नए बन गया। कोई दिक्कत, प्यार से समझा है। इधर का क्या न छोड़े हुए थे ना, उसको लेके नहीं आ रहे थे, इधर वाला न लेके आ रहे थे, इधर वाला छोड़े हुए थे, तो न य, इधर वाला न बचा हुआ है, तो नयन क्या बन गया, नयन। एक और एग्जाम्पल देखिए गए जोर अक, गए जोड़ा क्या बनेगा, तो गए को क्या हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, तो गए को लिख सकते हैं आधा ग प्लस अ लिख सकते हैं, तब ना गए बना होगा। और उसके बाद क्या बचा, अ, क को भी ऊपर छोड़ देते हैं जब तक, तो आधा ग और प्लस में अय। अगर बोला है कि अगर अय के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो, कोई भी भिन्न स्वर अ है, तो अय का आय हो जाता है, किंतु हल ये जो है ना इसके अनुसार ये क्या बोलते हैं, इसमें हलंत लागल रहेगा, गाय अय का क्या हो गया, आय हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए ये आय कैसे हुआ, तो ध्यान से समझिए। नियम बोला है कि अय के बाद कोई भिन्न स्वर रहता है, के बाद कोई भिन्न स्वर अ ही है, कुछ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, इसमें सेम नहीं रहना चाहिए। तो अय का आय बन गया, हलंत लगेगा नियम के अनुसार। अब देखिए ध्यान से, इधर ग भी अधूरा है ना, ग अधूरा, इधर य भी अधूरा है। अब ये ग के साथ, अधूरा ग के साथ अगर आ मिलेगा तो क्या बनेगा, तब बोलिएगा अधूरा ग के साथ आ मिलेगा तो गा करेगा, और ये अधूरा य के साथ अ मिलेगा तो इसको पूरा य करेगा। फिर से समझिए, अधूरा ग के साथ आ मिला तो गा किया, और अधूरा य के साथ अ मिला तो इसको पूरा पूरा ए कर दिया है। तो क्या हो गया, ग प्लस आ बराबर गा, और अधूरा अ य प्लस अ बराबर य, गा य, और अंतिम में क छोड़े थे तो क लिख दिए। समझ में आया कैसे बना है गायक, हमें उम्मीद है आप समझ गए होइएगा। गायक समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देख लीजिए लगले, चूँकि अभी वो तो हम केवल ए वाला पे बताएं, ए वाला पे बताएं, ओ वाला पे भी कुछ देख लीजिए एग्जांपल। ओ वाला पे कैसे कैसे बोल रहा है, ओ वाला पे बोल रहा है कि पोज और इत्र। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि पोज और इत्र
अब पो जोड़ इत्र को आप तोड़ के क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं आधा प प्लस ओ। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आधा प प्लस ओ, और इसमें से ई ले लेते, तरह को छोड़ देते ऊपरे। अब उसी प्रकार इसका भी तोड़ ताड़ करेंगे तो ओ का क्या बन जाता है? अब बन जाता है इसमें हलंत के साथ। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आधा प को ये अ पूरा करेगा, और ये ई जो है व के साथ मिलेगा तो वी कर देगा, तो ये हो जाएगा। और ये प को ये अ पूरा कर देगा, प हो जाएगा, व के साथ ई मिलेगा तो वी हो जाएगा। तो प वी अतरा छोड़े थे पवित्र। उसी प्रकार यहाँ प देखिए, प को तोड़ेंगे तो आधा प प्लस अ लिख सकते हैं, और इधर से अ निकाल लेंगे और 9 ऊपर छोड़ देते जब तक। तो अ का क्या बन जाता है? अ का आब बन जाता है, किंतु उ में हलंत होता है। अब ये अ जो है उ को पूरा करेगा, और ये प अधूरा है तो आ आएगा तो इसको पा करेगा, तो ये पाब हो जाएगा, नहीं है पावन हो जाएगा। चलिए ध्यान से, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जो है दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि सब आपको समझ में आ गया होगा। लाइन से नहीं बोले हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि, पांचों समझ में आ गया। देखिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लिया जाता है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लिया जाता है, दोनों को एक साथ जोड़कर नियमानुसार संधि किया जाता है। तो ये था स्वर संधि के प्रकार। पहले संधि पढ़ाए, संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि के 5 प्रकार को जिक्र कर दिया, बच गया व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। किंतु आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले लोगों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि सबको फायदा हो सके, क्योंकि सबको इस तरह का कंटेंट नहीं मिल पाता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक ले बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्रा एवं जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।